चलें जी, रिकॉर्डिंग भी मैंने ऑन कर दी है साथ-साथ। यार मेरे यहाँ पे न्यू टैब में जाओगे ना, तो यहाँ पे जाते ही आप लोगों को कुछ साइट्स दिख जाएँगी। एक उसमें आ जाती है हमारे पास क्या, फॉरेक्स फैक्ट्री, आप लोगों ने देखा होगा, मैं अक्सर जो है यहाँ कहीं पे होगी भी। चलो अगर नहीं है तो इसको कैंसल कर देते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा टैब्स खुल जाती हैं फिर स्लो हो जाता है। ठीक है, इसको भी क्लोज़ कर देते हैं, इसको भी क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास क्या चीज़, ये है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, forexfactory.com, इसमें क्या कहते हैं, कैलेंडर पे हम लोग जाके मूव करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे हमें न्यूज़ देखने को मिलती है, जो आने वाली न्यूज़ होती है ना, जैसे इसको हम लोग ऐसे काउंट कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान में आप लोग देखते हैं कि कभी वज़ीर ख़ज़ाना जो है स्पीच कर रहा होता है, कभी क्या न्यूज़, जैसे पाकिस्तान की न्यूज़ होती है, हमारे पास जियो न्यूज़ है, एयरवाई न्यूज़ है, वो पाकिस्तान के हालात के बारे में बता रहे होते हैं कि भाई कहाँ पे टेररिज्म चल रहा है, कहाँ पे बम धमाका हो गया है, कहाँ पे जो है आटा महँगा हो गया है। तो ये सारी समझो, ये सारा हमारे फॉरेक्स फैक्ट्री है ना, ये हमारे पास जो है वर्ल्ड वाइड, ठीक है? वर्ल्ड वाइड जियो न्यूज़ है हमारे पास। जैसे कि हमारा अब ये मंडे का दिन है, मंडे का दिन आप लोग को दिख रहा है, ये सारी न्यूज़ हैं, ये सारी न्यूज़ जो आ रही है, ये मंडे के दिन आ रही हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, हमने जो जिन न्यूज़ को देखना होता है, हमने किस न्यूज़ को देखना होता है, हम डॉलर की न्यूज़ पे जो है अपना सारा ध्यान रखते हैं, यूएसडी, क्यों? क्योंकि हम ट्रेड करते हैं किसको? गोल्ड को ट्रेड करते हैं। गोल्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डॉलर। क्यों है आखिर? देखो, हमारे पास दुनिया में ना लोग 3 तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। जो स्टेबल करेंसीज़ हमारे पास समझी जाती हैं, वो कौन-कौन सी हैं? नंबर 1 जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल है, शायद मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ाई है, वो क्या है? गोल्ड। गोल्ड हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल है और सबसे पुरानी करेंसी है। नंबर 2 क्या आ जाता है हमारे पास? डॉलर, जिसको हम लोग डीएक्सवाई लिखते हैं। नंबर 3 पे अब जो आना शुरू हुआ है हमारे पास, क्या है? बिटकॉइन। बिटकॉइन क्या? क्रिप्टो आ गया, क्रिप्टो मार्केट आ गई है हमारे पास। लेकिन ये 3 चीज़ें हैं हमारे पास जिसमें दुनिया में लोग अपना पैसा जो है डालते हैं, ठीक है? डॉलर में से पैसा निकलता है, गोल्ड में डलता है, गोल्ड में से पैसा निकलता है, बिटकॉइन में डलता है। ये सारी चीज़ें आपस में साइमल्टेनियसली काम कर रही होती हैं। बाकी जो बड़े लोग हैं, जो मार्केट मेकर, वो हमारी तरह नहीं है कि घर में जो है ना एक 50 लाख रुपए रख के बस हम लोगों ने रख दिए कि आने वाली हमारी नस्लें खाएँगी। वो आने वाली नस्ल तक जब पहुँचेगा ना वो 50 लाख आप लोगों का, उसकी वैल्यू उस टाइम पे 10 लाख रुपए भी मुश्किल है हो। समझ रहे हो? ये लोग क्या करते हैं, ये उनके पास अगर 50 लाख रुपया पड़ा होता है, वो डॉलर में इन्वेस्ट करके रखते हैं। वो देखते हैं डॉलर ने मूव दे दिया, डॉलर अब यहाँ से गिरने वाला है, वो क्या करते हैं, वो पैसा उठा के गोल्ड में डाल देते हैं, गोल्ड में पैसा डाल देते हैं, गोल्ड में उनका पैसा डबल हो चुका होता है। तो ये बड़े होशियार किस्म के लोग हैं जो इन चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं और हमने भी यही करना है। मैं पर्सनली क्या कर रहा हूँ, मैं सारा अपना ट्रेडिंग का पैसा आजकल निकाल के पता है किस पे डाल रहा हूँ? कॉइन्स में, डिफरेंट कॉइन्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे चीज़ें खुली हुई थी ऊपर कुछ। ठीक है, मैं उन कॉइन्स को स्टडी कर रहा हूँ। मैंने अपने यूट्यूब पे भी डाला है कि कौन-कौन से कॉइन्स हैं जो आप लोगों को बाय करने हैं लाज़मी। ठीक है जी, थोड़ा-सा ज़ुकाम मुझे हुआ हुआ है। अच्छा जी, सॉरी। तो हमारे पास जो है इस इन 3 करेंसीज़ में लोग पैसे डालते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे जब फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए जा रहे होते हैं ना, हम देखते हैं कि भाई न्यूज़ कौन-सी है। मंडे के दिन कोई न्यूज़ नहीं है हमारे पास, ठीक है? डॉलर पे कोई न्यूज़ नहीं है, तो मार्केट साइडवेज़ रह सकती है हमारे पास, ठीक है? ये जो हमारे पास गोल्ड में ये जो रेंज बनी हुई दिख रही है आप लोगों को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 दिन से गोल्ड सिर्फ एक ही जगह पे मूव कर रहा है। कितना मूव कर रहा है? बस यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया है। सही है? मतलब मार्केट हमारे पास श्रिंक हो चुकी है। मार्केट में मूव ही नहीं है भाई। मैं क्या ट्रेड कर रहा हूँ? मार्केट मूव दे ही नहीं रही है। मार्केट एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर रही है। अब यहाँ पे मैं क्या आप लोग को ट्रेड कराऊँ? लेकिन कुछ चीज़ें जो हमें बता रही हैं, क्या मार्केट का ट्रेंड देखो। मार्केट का ट्रेंड क्या है? सेलिंग का ट्रेंड है हमारे पास। सेलर्स की कैंडल्स देखो, बड़ी-बड़ी कैंडल्स बन रही हैं। मतलब क्या, सेलर्स एग्रेसिवली आ रहे हैं मार्केट में और जब आते हैं तेज़ी से आते हैं। बायर्स ऊपर लेके जाने की कोशिश की, लेकिन फिर यहाँ से रिजेक्शन मिली है। रिजेक्शन का पॉइंट चेक करो ना कौन सा है। ये सारा मैनिपुलेशन का एरिया है हमारे पास। मार्केट आई है वापस यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना के 4 आवर्स पे लेके चलता हूँ आप लोग को, हेड एंड शोल्डर और उसका रीटेस्ट दिखेगा। जो कल की मेरी बातें थी, जो मैंने कल बताया था कि एंट्री कैसे करनी, कल वाला लेक्चर भी वापस रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाएगा। ठीक है जी। सबसे पहले बात करते हैं कि हमने एंट्री कैसे करनी है। ठीक है, हाउ टू फाइंड अ प्रॉपर एंट्री। हाउ टू फाइंड अ प्रॉपर एंट्री। ठीक है, कैसे एंट्री मालूम करोगे?
कि हमारे पास जो पैटर्न्स बनते हैं, जो पैटर्न्स मैंने पढ़ाए हैं, उन पे आप लोग कैसे जो है एक अच्छी एंट्री को फाइंड आउट कर सकते हो। चलो करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हेड एंड शोल्डर ही पढ़ाता हूँ आप लोगों को। कल वाले जो लड़के थे उन लोगों ने क्लास ली, उनको और समझ आ गई होगी, ठीक है चीज़। अब जो बाकी नए लड़के हैं उनके लिए समझा रहा हूँ। यार ये बनेगा हेड एंड शोल्डर। एक चीज़ याद रखना, ये नेक लाइन जो होती है ना, ये जो नेक लाइन है ये हमेशा सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि नीचे निकल जाए, नीचे निकल गया तो वो हेड एंड शोल्डर नहीं है। फिर ये राइट शोल्डर बना, हेड ऊपर बनता है, हेड हमेशा ऊपर बनता है और वो नीचे आके ये नेक लाइन को टेस्ट करता है। फिर उसके बाद वो बनाता है राइट शोल्डर, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, मार्केट कभी कभार यहाँ की भी लिक्विडिटी लेके फिर मार्केट ऐसे नीचे ब्रेकआउट देती है। ये मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट दिया तो ट्रेड हमने कहाँ पकड़नी है, या तो हम इस लेवल पे, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो यहीं से ट्रेड पकड़ लेते हैं, या तो हम यहाँ से ट्रेड पकड़ लेते हैं, या तो हम यहाँ से ट्रेड पकड़ लेते हैं। लेकिन जब मार्केट ने मूव दे दिया हेड एंड शोल्डर का, लड़के मुझे मैसेज करते हैं, सर अभी हम लोग एंटर कर सकते हैं? नहीं, अभी आप नहीं एंटर कर सकते हो। आप कब एंटर करोगे? मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया है, मार्केट इसका नेक का रीटेस्ट करेगी। दिस इज द पॉइंट जहां पे आप एंटर करके खूबसूरत प्रॉफिट बना सकते हो। उसके बाद मार्केट स्ट्रेट अवे नीचे आएगी। ये वो गोल्ड का पैटर्न है जो मैंने खुद स्टडी किया है, जो मैंने अपने 3 साल की उसमें किया। ये मेरी स्ट्रेटेजी है, दैट्स हाउ आई एंटर इनटू अ ट्रेड, ठीक है। चले जी, लाइव दिखाता हूँ कि मार्केट कैसे फॉलो करती है। ये क्या दिख रहा है बना हुआ, ये क्या दिख रहा है आप लोगों को बना हुआ? ये ऊपर जैसा स्ट्रक्चर ही कुछ बना हुआ दिख रहा है कि नहीं? ये देखें, राइट शोल्डर। ये क्या बनाया है मार्केट ने? हेड बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। सेम वही चीज बनेगी जो मैंने बनाया, बताई है आप लोगों को। यहाँ से उठी है मार्केट, ये लो जी ऊपर आई मार्केट। ये क्या बनाया मार्केट ने? राइट शोल्डर बना दिया। फिर मार्केट उठी, यहाँ पे क्या बनाया है मार्केट ने? लेफ्ट शोल्डर बना दिया। इधर तक आया है लेफ्ट शोल्डर, ठीक है जी। नेक लाइन है, ये नेक लाइन है, ठीक है। ये नेक लाइन पे यहाँ तक आया है लेफ्ट शोल्डर, मार्केट उठी है यहाँ ऊपर तक, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने ड्रॉप लिया है, ठीक है। मार्केट ने लेकिन सर आपने तो बताया था मार्केट इस एरिया को रीटेस्ट करती है। मार्केट ने इस एरिया को रीटेस्ट नहीं किया, मार्केट ने ये लेवल रीटेस्ट किया। देख रहे हो ये लेवल? मार्केट में सेलिंग बहुत तेजी से आ रही थी हमारे पास, तो मार्केट ने इस लेवल को किया यहाँ पे और उसके बाद मार्केट आई नीचे। लेकिन वापस अगर देखा जाए, मार्केट ने आके इसकी नेक लाइन का टेस्ट किया, एंड हियर इज द नेक लाइन टेस्ट। उसके बाद मार्केट ने खूबसूरत ट्रेड दी। ये मिस हो गया था, यहाँ पे एंटर कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट ने मूव दिया और मार्केट मूव को कंटिन्यू करेगी। जो मैं कह रहा हूँ ना मार्केट नीचे जाएगी, वो मैं इसी बेस पे कह रहा हूँ कि मार्केट यस नीचे जा सकती है। देखो एरो बना हुआ है यहाँ पे कि मार्केट नीचे जा सकती है। क्यों नीचे जा सकती है? यहाँ पे अब एक बुलिश फ्लैग बना हुआ है, देखो। ये तो हेड एंड शोल्डर था पूरा, हमारे पास हेड एंड शोल्डर चल रहा था यहाँ पे, ठीक है। हेड एंड शोल्डर मेरा बहुत फेवरेट है। अब मार्केट क्या बना रही है? अब मार्केट बना रही है हमारे पास क्या? बेयर फ्लैग। दो तरह के फ्लैग पढ़ाए हैं मैंने, बुलिश फ्लैग और बेयरिश फ्लैग, दोनों आप लोगों को पता होंगे। यहाँ से फिबोनाची उठाएंगे, यहाँ नीचे तक लेके जाएंगे। चलो जी, कौन सा एरिया आ गया? 0.382। मार्केट इसके ऊपर कैसे बिहेव कर रही है हमारे पास? मार्केट इस पे कैसे बिहेव कर रही है देखते हैं। रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, खूबसूरत रिजेक्शन है। मार्केट एक दिन भी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे सकी। तो क्या है, मार्केट कल भी जब ऊपर जाएगी तो हम इस एरिया से एक सेलिंग लेंगे। स्टॉप लॉस शुड बी हेयर। जैसे थोड़ा ऊपर कर लो, ये एरिया पे अपना स्टॉप लॉस रखो और सेल कर दो यहाँ से मार्केट को, ठीक है। 80 पे स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक है। मार्केट अगर इस एरिया को तोड़ के नीचे गई, मार्केट बहुत स्ट्रांगली नीचे जा सकती है, ठीक है जी, बहुत स्ट्रांगली जा सकती है मार्केट। अच्छा जी, दारून अभी आ रहे हैं एडमिट। अच्छा जी, तो हमारे पास क्या है? अच्छा, अब ये हमने, ये तो मूव है जो हमारे पास गोल्ड में हमने पकड़ना है, ठीक है। आप सारे मेरे साथ जो इस टाइम क्लास में मौजूद हो, आप लोग सारे लाइव ट्रेड करते हो। तो ये चार्ट आप लोग देख रहे हो, आप लोग के सामने, आप लोग ने मिस नहीं करनी ये जगह। ये हमारे पास रेजिस्टेंस की जोन है, जो मार्केट जिसके ऊपर देखो रिजेक्शंस हैं, क्लोजिंग नहीं हो पा रही है। क्या बना हुआ है? बेयर फ्लैग बना हुआ है। मार्केट को यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकआउट देना है। बेयर फ्लैग बना हुआ है, लेकिन ये बेयर फ्लैग किसका जो है रीटेस्ट हुआ है? ये हेड एंड शोल्डर का रीटेस्ट किया है मार्केट ने, बेयर फ्लैग बनाया और इसको नीचे ही ब्रेकआउट देना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाती है तो ये क्या हो जाएगा? बेयर फ्लैग हमारा फेल कर जाएगा, ठीक है जी। अब इस, अच्छा बेयर फ्लैग पे एंट्री कैसे करनी है? चलो जी, बेयर फ्लैग की एंट्री समझा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और यहाँ पे मैं आप लोगों को बेयर फ्लैग की एंट्री समझा देता हूँ। देखो, बुलिश फ्लैग हो हमारे पास या हमारे पास बेयर फ्लैग हो, क्या होता है? मार्केट उठी है, यहाँ से ऊपर आई है, ठीक है। 0.382 का एरिया लिया है मार्केट ने। या तो ये 0.382 का एरिया जब बनेगा आपके पास, आप या तो यहीं से ट्रेड ले लो। हम अल्हम्दुलिल्लाह यहीं से पकड़ लेते हैं मार्केट, ठीक है। हम यहीं से पकड़ लेते हैं।
लेकिन अगर मार्केट जाती है तो मार्केट क्या करती है, वापस इस जगह पे जाके थोड़ा सा एक रुकती है थोड़ी देर के लिए, फिर मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ इसका ब्रेकआउट देती है, वापस नीचे आती है। जब मार्केट इसका स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे के ऊपर जाए, वापस नीचे आए, तो इस जगह का रीटेस्ट मार्केट करेगी। दिस इज द एरिया जहां पे आप वापस से एंटर कर सकते हो। अगर यहाँ से एंटर नहीं हुए हो ना, तो फिर आप यहाँ से एंटर करोगे। मार्केट ऊपर निकल गई, यहाँ पे ना एंटर करना, आप यहाँ एंटर करोगे। जब मार्केट इसका रीटेस्ट करेगी, यहाँ पे आप एंटर करोगे, उसके बाद मार्केट आपको मूव देगी। समझ रहे हो दोस्तों, जो मूव यहाँ पे जितना ये शोल्डर बना होगा ना, मार्केट आपको यहाँ से उतना ही मूव देगी वैसे। ठीक है, तो मार्केट में जब इसका फ्लैग का रीटेस्ट होगा, यहाँ पे आपको कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई जोन जरूर मिलेगी मार्केट की, लेके फिर ऊपर जाए। ये सारी लाइव एग्जांपल्स के साथ भी मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ। सारी लाइव एग्जांपल्स गोल्ड के चार्ट पे भी मौजूद है। ठीक है, जब मार्केट ट्रेंड में होती है कैसे मूव करती है। अब इसी का टोटल इन्वर्स कर लेते हैं, इसका टोटल इन्वर्स कर लेते हैं। चलो जी, ये क्या बना लिया हमने, बेयर फ्लैग बन चुका है हमारे पास। 0.382 का एरिया लेगी मार्केट, जैसे कि यहाँ नीचे लिया हुआ है हमारे पास, गोल्ड ने यहाँ पे जैसे लिया हुआ है 0.382 का एरिया लिया। लेकिन मार्केट यहाँ क्या कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है। मार्केट इस जगह पे ऐसे घूम रही है हमारे पास। मार्केट जब तक इस एरिया में ऐसे घूम रही है, इस एरिया को नहीं तोड़ देती मार्केट ऊपर की तरफ, ये एरिया सेफ है। 0.382 से सेलिंग की ट्रेड लो, यहाँ पे अच्छा फ्लैग को पकड़ा जा सकता है। फ्लैग हमारे पास क्या करेगा, यहाँ जाके थोड़ी सी देर रुकेगा जरूर एक बार, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना के ब्रेकआउट देगा, रीटेस्ट करेगा, और ये एंट्री का फिर से पॉइंट होगा। अगर यहाँ वाली एंट्री मिस हो गई, यहाँ एंटर कर जाना, उसके बाद मार्केट स्ट्रेट अवे आपको टीपीस की तरफ लेके जाएगी। तो समझ आइए आप लोगों को कि बेयर फ्लैग में कैसे एंटर करना है, हेड एंड शोल्डर में कैसे एंटर करना है। एक और खूबसूरत पैटर्न पढ़ा देता हूँ जो मार्केट में काम आएगा यार। ये मेरी स्ट्रेटेजीज हैं, पता है, जिसपे मैं खुद ट्रेड करता हूँ। डबल बॉटम बन रहा है, डबल बॉटम कह लो या डब्ल्यू पैटर्न कह लो यार, ये तो इंतहाई कमाल। मार्केट यहाँ आके रुकेगी हमारे पास, फिर मार्केट एक बुलिश कैंडल बना के ऊपर जाएगी, थोड़ा सा ब्रेकआउट कंफर्म हो गया, मार्केट ऊपर निकल गई, रीटेस्ट किया मार्केट ने, रीटेस्ट किया मार्केट ने। मार्केट हमेशा ये नेक लाइन का रीटेस्ट करती है, चाहे ये नीचे भी हो, मार्केट नीचे भी आ जाती है। अगर ये हमारे पास नीचे बना हो तो मार्केट नीचे आ जाएगी थोड़ी। जैसे ही ये रिटेस्ट होगा नेक लाइन का, इसकी ये जो दरमियान वाले पार्ट है इसका रिटेस्ट होगा, ठीक है, उसके बाद मार्केट आपको मूव देगी। और डब्ल्यू पैटर्न का जो ब्रेकआउट आता है वो बहुत ही खतरनाक किस्म का आता है। ठीक है जी, अगर इसको उल्टा कर लो हमारे पास तो क्या बन जाएगा, ठीक है, डबल टॉप बन जाएगा, या क्या एम पैटर्न बन जाएगा। सेम चीज है, सेम, इसको उल्टा कर लो। ठीक है, बना के दिखा देता हूँ यार, फिर आप लोग को समझ नहीं आता। ठीक है, बना के दिखा देता हूँ। क्या बन जाएगा हमारे पास, ये लो जी, ये डबल टॉप बन रही है, मार्केट में डबल टॉप बन रहा है। डबल टॉप बना या एम पैटर्न बना, या तो यहीं से ट्रेड पकड़ लो, यहाँ से ट्रेड मिस हो गई, यहाँ पे वेट करो मार्केट का। मार्केट यहाँ पे एक ब्रेकआउट देगी नीचे की तरफ, वापस रिटेस्ट करेगी, यहाँ पे ट्रेड बनती है, वापस नेक लाइन का रिटेस्ट हो रहा है, यहाँ पे ट्रेड पकड़ो और एक खूबसूरत प्रॉफिट मार्केट देगी। तो ये क्या है, डबल बॉटम, डबल टॉप पे आप ऐसे एंट्री करोगे। बुलिश फ्लैग बेरिश फ्लैग पे कैसे एंट्री करोगे, हेड एंड शोल्डर पे कैसे एंट्री करोगे। ये जो मैंने पढ़ाया था ये अभी सीधा हेड एंड शोल्डर पढ़ाया था, लेकिन जो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है वो इनवर्स हेड एंड शोल्डर होता है हमारे पास। ठीक है जी, अच्छा जी, तो हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं जिन पे मैं काम करता हूँ। ठीक है, जिन पे मैं मार्केट में काम करता हूँ। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ना आप लोगों को कि मार्केट में अभी मैं कुछ कॉइन्स को एनालाइज कर रहा था, तो उन्होंने तो बिल्कुल बाकायदा ऐसे मूव किया हुआ है, बाकायदा ऐसे मूव किया। आई थिंक ये था, लेवर था ये हमारे पास। ये कॉइन्स मैंने एनालाइज किए हैं, ये अच्छे कॉइन्स है हमारे पास। ठीक है, और इस पे हमारे पास जो है वीकली में मैंने देखा था, शायद वीकली में एक डब्ल्यू पैटर्न बना था और उसका रिटेस्ट था हमारे पास। चलें जी, डब्ल्यू पैटर्न आ गया यहाँ पे, क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो ना, ये ट्रेड बन रही है हमारे पास, ये ट्रेड बन रही है हमारे पास। क्या बन रहा है यहाँ पे, जरा देखना, खूबसूरत चीज बन रही है। रुको जी, ये आया डब्ल्यू पैटर्न है, ऑब्वियसली डब्ल्यू पैटर्न। ये मैं आप लोगों को करंट मार्केट पढ़ा रहा हूँ, कोई मैं ऐसी बात नहीं पढ़ा रहा आप लोगों को। ये देखो जी, मार्केट यहाँ से उठी, यहाँ आई है, मार्केट वापस इस लेवल का रिटेस्ट कर सकती है, जो मैंने जोन बनाई हुई है इस लेवल का रिटेस्ट करेगी, या मार्केट इस लेवल का रिटेस्ट करेगी और उसके बाद मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकती है अपने। ये एरिया है, समझ रहे हैं, ये डब्ल्यू पैटर्न है, ये इस पे अभी बन रहा है, बाकी चार्ट्स पे बन चुका होगा, किस पे बना होगा, रुको मैं देख लेता हूँ। ये तो कॉइन्स मैंने वो अभी निकाले हुए हैं जो अभी मूव देने वाले हैं। कुछ जो मूव दे चुके हैं उसमें कौन है हमारे पास, BLZ आई थिंक सो दे चुका है, रुके जरा,
बीएलजेड भी मूव देने को तैयार है। ये सारे कॉइन्स वही है जो मूव देने को तैयार खड़े हुए हैं इस टाइम, ठीक है। बीएलजेड दे सकता है मूव। ये सारे क्या है, क्रिप्टो के कॉइन्स है भाई। अपने अकाउंट्स रेडी करो, मैंने लिंक अपना भेजा हुआ है, उससे अपने अकाउंट्स बनाओ, अकाउंट्स को रेडी करो। हेड एंड शोल्डर, राइट शोल्डर, हेड, लेफ्ट शोल्डर, रीटेस्ट, ऊपर गई मार्केट, वापस रीटेस्ट किया और मार्केट ऊपर है, ठीक है। बुलिश क्रॉस भी होने वाला है इसमें, वन वन डे के टाइम फ्रेम पे बुलिश क्रॉस भी होने वाला है। मैं सिर्फ एक कोई ऐसा चार्ट ढूंढ रहा हूँ जिसपे मैंने डब्ल्यू पैटर्न काम का किया हो, जिसपे, ठीक है, जिसपे काम करके दिखा। वी पे था आई थिंक। फिर से हेड एंड शोल्डर, फिर से हेड एंड शोल्डर बना है यहाँ पे, राइट शोल्डर, हेड, लेफ्ट शोल्डर कंप्लीट, ऊपर रीटेस्ट, ऊपर। डब्ल्यू पैटर्न काउंट कर सकते हैं सर हम इसको। डब्ल्यू पैटर्न अगर देखा जाए तो यहाँ से बनता है, ये डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, मार्केट ऊपर, ये डब्ल्यू पैटर्न, ब्रेकआउट, रीटेस्ट हुआ है, फिर से नेक की तरफ देखो, नेक के कितने करीब का रीटेस्ट किया है मार्केट ने और उसके बाद मार्केट ऊपर है। तो हमारे पास ये काम करती हैं चीजें, मार्केट में ऐसे ही नहीं है, ठीक है। अब बात हम लोग करेंगे किसकी, रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे, गोल्ड पे चलते हैं वापसी। यार अभी तक जो समझाया है समझ आया है ना आप लोगों को? अभी तक जो चीजें समझा रहा हूँ, क्योंकि अब आप लोग बेसिक से निकल चुके हो। अब मैं आप लोगों को जो मार्केट की करंट सिचुएशन है, करंट हालात है मार्केट के, मैं वो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। और मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, आप लोगों को मैंने खुद पढ़ाया हुआ है, आप लोग को समझ आ रही होगी। तो आई होप समझ आ रही हो, समझ आ रही है ना आप लोगों को? जी जी, वेरी वेरी गुड। अभी बता देता हूँ, चलें जी। वापस चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे जरा। ये फॉरेक्स फैक्ट्री मैंने साइट तो बता दी, आपने अच्छा किया मुझे वापस इस टॉपिक पे ले आए, क्योंकि ये टॉपिक मुझसे निकल गया था, बताते बताते किसी और तरफ चला गया था। चलो जी, वेंसडे को हमारे पास हमें न्यूज देखने को मिल रही है अच्छी। ट्यूसडे तक की कोई न्यूज नहीं है हमारे पास। ये जो येलो कलर में आ रही होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लो इम्पैक्ट न्यूज। समझ रहे हो, मतलब लो इम्पैक्ट न्यूज, इसका मार्केट पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। इससे थोड़ा सा डार्क अगर येलो हमारे पास होता है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज, ठीक है। और जो ये रेड वाले होते हैं, ये हाई इम्पैक्ट न्यूज होती है, मतलब ये मार्केट को हिला सकते हैं। वेंसडे का दिन है, दिसंबर 11 तारीख है, ठीक है। और हमारे पास उस दिन मार्केट में बड़ा मूव आएगा। हो सकता है गोल्ड वेंसडे को अपनी ये जो रेंज बनी हुई है ये तोड़ दे, ठीक है। क्या है जी, अच्छा जी, अब हमें पता कैसे चलेगा कि यार ये मार्केट हमारे पास जो है पॉजिटिव में जा सकती है या नेगेटिव में जा सकती है? ये डाटा है, पिछली बार का डाटा कहाँ होता है ये देखेंगे। प्रीवियस लिखा आ रहा है ना, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। ये लो जी, यहाँ पे हमारे पास आपको अब देखो, कोर सीपीआई का मंथली बाय मंथली डाटा है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें आपने देखना है कि पुराना डाटा क्या कह रहा है, पिछली बार कितना, प्रीवियस कितना आया था, 0.3 आया था। आप अगर इस दिन को उठा कर देख लो, चलो इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ रही डेट, ठीक है जी। कौन सा है हमारे पास, ये 24 था हमारे पास, और यहाँ पे एक वो भी आना चाहिए हमारे पास। कौन सा दिन आ रहा है भाई, नवंबर 2024। और नवंबर 2024 में हमें देखना पड़ेगा कि किस दिन पे हमारे पास ये रेंज थी और मार्केट ने इस पे कैसा जो है बिहेव किया था, ठीक है। एग्जैक्ट डेट अभी नहीं आ रही मेरे पास, आपको जाके चार्ट पे ये चीज निकालनी पड़ेगी कि भाई नवंबर में जब कोर सीपीआई थी हमारे पास, उस दिन मार्केट ने कैसे बिहेव किया था। 0.3 अगर उस दिन हमारे पास डाटा आया था तो मार्केट ने क्या किया था। इस बार सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास ये जो डाटा आ रहा है, ये डॉलर का डाटा है, ठीक है, गोल्ड का डाटा नहीं होता। गोल्ड का, गोल्ड पे इम्पैक्ट पड़ता है इन सब चीजों का। पिछली बार 0.3 आया था। यस 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 यस, अगर, यस, अभी देखिए पिछली बार हमारे पास आया था 0.3, अगर इस बार 0.2 आ जाता है तो क्या होगा, मतलब कम आया है डाटा हमारे पास। क्या हुआ, अगर कम आता है तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर 0.3 से ऊपर आ जाएगा, ज्यादा का आ जाएगा, तो क्या कहेंगे उसे कि पॉजिटिव आया है डाटा हमारे पास। इधर पे लोगों ने क्या सोचा, ये फोरकास्ट से मुराद ये होती है कि कितना आ सकता है, एक्सपेक्टेड कितना है। तो एक्सपेक्टेड वही है सेम, जो पिछले बार आया था इस बार भी उतना ही आने का चांसेस है। लेकिन ये डॉलर के हमारा चार्ट जो हम देख रहे होते हैं उस पे हमें पता चलता है कि अच्छा, चार्ट इस तरह बता रहा है कि मार्केट गिरने वाली है, और डाटा हमें बता रहा है कि हाँ मार्केट गिर सकती है। आप क्या करते हैं, आप अपने टेक्निकल्स को और फंडामेंटल्स को मिला देते हो आपस में। यार फंडामेंटल एनालिसिस ना एक बहुत बड़ा टॉपिक है,
बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन ये क्या इसमें आप लोगों को जो चीज़ें काम की हैं सिर्फ वही सीखो इसमें। आप डॉलर के ऊपर जितनी रिसर्च कर सकते हो, अब वही ना पाकिस्तान के हालात हैं, आप पाकिस्तान के हालात पे जितनी रिसर्च कर सकते हो वो आपके ऊपर है। फंडामेंटल तो हर किसी का अपना-अपना होता है। ये तो मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि आज मार्केट में इस टाइम पे न्यूज़ है हमारे पास। न्यूज़ क्या आ सकती है हमारे पास, उस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट हो सकता है हमारे पास। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें न्यूज़ में नहीं पता होती हैं। वॉर का है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको दुनिया के हालात देखने पड़ते हैं कि यार वॉर यहाँ पे नहीं पता चलती है हमें। वॉर हमें क्या पता चलती है, हमारी अपनी नॉलेज से, हमें हमारी जो अपनी जो रिसर्च होती है उससे हमें पता चलती है कि अच्छा भाई वॉर होने वाली है, फ़लस्तीन में ये चल रहा है हमारे पास, ईरान ने ये कर दिया है हमारे पास, और इन सब चीज़ों का हमारे पास गोल्ड के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। ठीक है, इसको स्टडी करने का तरीका यही है, आप यहाँ पे गए हो, आपने यहाँ पे जाके जो है देख लिया कि भाई पिछली हमारे पास क्या है, नवंबर 13 2024 को हमारे पास आया था ये डाटा। ठीक है, चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर। नवंबर 13 कहाँ है हमारे पास, नवंबर 13 आ गया हमारे पास, ये आ गया। तो ये क्या है, 13 नवंबर का दिन है। ठीक है जी, 13 नवंबर हमारे पास क्या दिख रहा है, मार्केट गिरी हुई दिख रही है। मतलब क्या था, पिछली बार जब 0.3 आया है तो मार्केट हमारे पास नीचे गई है, और यहीं पे अगर हम लोग डॉलर का चार्ट उठाएंगे तो डॉलर ऊपर गया होगा हमारे पास। ठीक है, DXY डॉलर ग्रीन होगा हमारे पास। दरम्यान ये दोनों एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे थे। डेट क्या थी हमारे पास, सॉरी दिमाग से निकल गई, 13 नवंबर। ठीक है जी, 13 नवंबर यहाँ पे देख लेते क्या हुआ है, 11 12 और ये 13 है कि नहीं ऊपर कैंडल। गोल्ड और ये एक दूसरे के उलट मूव करते हैं कि नहीं। जब डॉलर ऊपर जाएगा, पॉजिटिव न्यूज आई, डॉलर ऊपर है गोल्ड नीचे है, सिंपल सी बात है। ठीक है जी, तो आप इस तरह इसको स्टडी कर सकते हैं। चले जी सर, और डिटेल में इसको स्टडी करना है कि किस टाइम पे हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो चलो ले चलता हूँ वापस उस पे आता हूँ कि कैसे स्टडी कर सकते हो। डेली का टाइम फ्रेम है, सीधा स्विच करो 4 आवर्स पे आ जाओ। 4 आवर्स पे आके जरा वो एरिया निकालो ना जरा। 13 नवंबर वाला एरिया कहाँ आ रहा है हमारे पास, 15 नवंबर आ गया, और ये 12 आ गया, और ये 13 नवंबर है हमारे पास। एक मिनट, एक्सक्यूज मी यार, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास लेके करता हूँ। ठीक है, हाँ क्लास लेके कर। वैसे क्लास चल रही है मेरी जान। अच्छा जी सॉरी। तो हमारे पास हम क्या बात कर रहे थे, 13 नवंबर को क्या हुआ है हमारे पास, अक्टूबर आ गया, और ये 13 नवंबर का दिन आना है हमारे पास, ये आ गया जी 13 नवंबर। 13 नवंबर आ गया, इस जगह को आप लोग जरा जूम कर लो, देखो तो सही कि क्या हुआ है हमारे पास। न्यूज के टाइम पे हमारे पास क्या बना है, यहाँ पे मार्केट में कितना ड्रॉप लिया है। ये 13 नवंबर को ये न्यूज का टाइम होगा, ये न्यूज का टाइम है। मार्केट देखो तो सही कैसे गिरी है हमारे पास। अगर जिस बंदे ने ये मार्केट को पकड़ लिया ना, वो मार्केट में अच्छा मूव जो है कर सकता था हमारे पास। अगर देखा जाए हमारे पास मार्केट ने किया क्या, मार्केट ने इतनी खास रिट्रेसमेंट भी नहीं ली है यार, वरना तो मार्केट रिट्रेसमेंट दी है हमारे पास। ठीक है, अगर यहाँ पे एक पे गुना की अप्लाई, स्टडी आप लोग करोगे, स्टडी आपकी अपनी है, आप हर बंदा चार्ट को अपनी तरह से 0.382 खूबसूरत यार, खूबसूरत यार, खूबसूरत है। कौन कहता है चार्ट काम नहीं करते हैं हमारे पास। आप लोगों के सामने मैंने अभी ये ड्रॉ किया है, आप लोग इसको स्टडी कर रहे थे, 13 नवंबर को स्टडी कर रहे थे हम लोग कि 13 नवंबर को ऐसा क्या हुआ था मार्केट में। ये देखो मार्केट आई है नीचे, मार्केट ने आके बेयर फ्लैग बनाया है हमारे पास, और उसके बाद फंडामेंटल्स ने भी काम किया, और खूबसूरत ब्रेकआउट, खूबसूरत ब्रेकआउट। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है, अभी जादू देखना आप लोग। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है, ये लाइन मैं बाद में रिमूव कर दूंगा, सिर्फ अभी इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आप लोग को बता सकूं कि इसका ब्रेकआउट कितना पॉसिबल है। जो मैं बताता हूँ पोल के जितना होना चाहिए, चलें जी, पोल के जितना होना चाहिए, तो यहाँ से आना चाहिए ना, और ये देख लेना, एक मिनट रुको जरा, खूबसूरत यार, कितना ब्रेकआउट दिया। जिसने ये बेयर फ्लैग पकड़ लिया था ना, उसने फिर यहाँ पे ये खूबसूरत प्रॉफिट अपना टीपी तक हिट कराया उस बंदे ने। उसका टीपी ये होना चाहिए था, टीपी हिट किया है मार्केट में, उसके बाद मार्केट ऊपर गई है। समझ रहे हो, ये पैटर्न्स काम करते हैं मार्केट में भाई। जो मैंने बता दिया आप लोगों को, ये बेयर फ्लैग बनते कैसे बनता है, फ्लैग को पकड़ना कैसे है, फ्लैग को आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो ये बंदा चीजें सीख गया, और मैंने इससे आप लोगों को एंट्री करना भी सिखा दी है, कैसे एंट्री करनी है आप लोगों ने। ठीक है, चलें जी, थोड़ा सा और लेके चलते हैं इसको आप लोगों को समझाने के लिए।
आप लोगों को समझाने के लिए एक काम करते हैं, ठीक है? मार्केट ने क्या किया हमारे पास, मार्केट ने जो फ्लैग का एरिया बनाया हुआ था, सॉरी, आएगा यहाँ पे, ये फ्लैग है, ठीक है जी। ये फ्लैग का एरिया मार्केट ने इसको हमारे पास ब्रेकआउट दिया है। शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाके दिखाता हूँ, इस जगह का रिटेस्ट हुआ होगा हमारे पास, ये जो फ्लैग का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, इसका रिटेस्ट होगा। चलें जी, 1 आवर पे चल लेते हैं, 1 आवर में चले थे। मैं अब आप लोगों के साथ सिर्फ वो बातें करता हूँ जो आप लोग को समझ आए और आप लोगों के काम की चीज़ हो, ठीक है? फजूल की चीज़ें ना हो। ये आ गया ये हमारा, ये लगाया हुआ है ना हमने। अच्छा, क्लास का टाइम भी खत्म होने वाला है हमारे पास। चलें जी, यार खूबसूरत हो गया है जी, खूबसूरत हो गया है। ये मार्केट ने 1 आवर पे सीधा इसका ब्रेकअप दिया है, ठीक है? लेकिन रीटेस्ट यहाँ पे नहीं किया। अगर मार्केट ने रीटेस्ट नहीं किया तो बस फिर ये ट्रेड हम नहीं पकड़ पाते। वैसे हम लोग 0.32 से ही पकड़ लेते हैं, लेकिन अगर मार्केट ने इसका किसी भी टाइम फ्रेम में रीटेस्ट नहीं किया तो मार्केट डायरेक्ट भागी है हमारे पास। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, जब फंडामेंटल्स काम करते हैं ना तो मार्केट भी कर सकती है। फिर मार्केट जो है डायरेक्ट ही ब्रेकआउट दे देती है। अब इसकी हिस्ट्री लोड दूँ तो पता चले, ये देखो यार, मार्केट गई है नीचे और मार्केट ने न्यूज़ का टाइम था हमारे पास, मार्केट ने खूबसूरत ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट भी नहीं किया है मार्केट ने। लेकिन हाँ, मार्केट ने यहाँ पे आके हमें साइन ज़रूर शो किए होंगे कि मैं वापस जाने लगी हूँ, मैं वापस गिरने लगी हूँ, ठीक है जी? कौन से एरियाज़ में है ये? तो फंडामेंटल जब काम करते हैं तो मार्केट कुछ भी कर सकती है हमारे पास, ठीक है? तो सबसे अच्छी कंडीशन क्या होती है कि आप इधर ही पे पहचान लो, 0.382 का एरिया देखो नहीं टूट रहा है, ये एरिया नहीं टूटता है हमारे पास, हमारा फ्लैग जो है वो बनने के उसमें होता है कि फ्लैग हमारा अभी तक काम कर रहा है। अगर ये एरिया टूट जाए फिर मार्केट क्या करती है, हेड एंड शोल्डर बनाएगी, अगर मार्केट ने नीचे ही आना है, वरना मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाती है। अगर मार्केट जाए यहाँ 0.18 के एरिया को टच करे और एकदम से नीचे की तरफ आए ना, तो यहाँ पे हेड बन जाएगा। लेकिन अगर मार्केट ने इस एरिया को टच किया, थोड़ी देर नीचे आई, फिर वापस ऊपर की तरफ घूमने लगे, अगर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है मार्केट, तो नहीं, वो हेड नहीं बन रहा है, वो मार्केट हमारे पास ऊपर जा सकती है, ठीक है? तो समझ आई है ये चीजें जो अभी पढ़ाई हैं आप लोगों को? यार न्यूज़ आपको पता है, जी, 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 न्यूज़ न्यूज़ कहाँ करती है हमारे पास, कैसे करती है यार? क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि दुनिया में लोग सिर्फ़ 3 चीज़ों में पैसा डाल के रखते हैं अपना, गोल्ड में, डॉलर में और बिटकॉइन में, ठीक है? अब बिटकॉइन में भी डाल के रख रहे हैं लोग, लोगों की मेजर पैसे पैसे इसमें पड़े होते हैं। वो पाकिस्तानियों की तरह थोड़ी है कि घर में जो है ना बस 1 लाख रुपया पड़ा है तो उस लाख रुपए को सँभाल के रखो, कि हमारे जो है ना औलाद इस पे ऐयाशी करेगी। औलाद बेचारी को मिलने तक वो जो आपने लाख रुपए जमा करके रखा है वो 10,000 के बराबर हो जाएगा। इसीलिए लोग इन्वेस्ट करके रखते हैं अपना पैसा। तो फिलहाल देखिए हमारे पास गोल्ड में ये बेयर फ्लैग बना हुआ है और हमारा ये टारगेट है कि मार्केट इसको ब्रेकआउट देगी। और ये वेडनेसडे को भी हो सकता है मंडे के दिन भी मार्केट ऐसे ही घूमती रहे। लेकिन इस जगह पे हमें फिर से एक ट्रेड मिल जाएगी, 100 पिप्स 20 पिप्स यहाँ से भी हमें मिल जाएंगे। ट्यूसडे को फिर कोई न्यूज़ नहीं है, फिर मार्केट यहीं रेजिस्टेंस तक आके यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है। और फिर वेडनेसडे को हमारे पास कोर सीपीआई का डाटा है और भी बहुत सारे डाटा है, तो यहाँ से मार्केट एग्जैक्ट उसी तरह जैसे मैंने पढ़ाया अभी आप लोगों को वैसे ही रिजेक्ट करके स्ट्रेट हमें हमारे टीपीस की तरफ ला सकती है। पहली सपोर्ट ये यहाँ पे मार्केट आके रुकेगी। 2600 का एरिया भी वैसे आता है हमारे पास, ठीक है? 2600 के एरिया पे भी मार्केट रुकेगी हमारे पास थोड़ा सा, फिर यहाँ पे रुकेगी और फाइनल मार्केट यहाँ तक आ सकती है हमारे पास, ठीक है जी? तो ये है आज का हमारा टॉपिक, काफ़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अब हमारे आगे सिर्फ 1-2 सेशन ही रह गए होंगे, जिसमें मैं आप लोगों के साथ सिर्फ वो बातें करूँगा जो आप लोगों को अभी तक क्लियर नहीं हुई। जैसे आज आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस में चीज़ क्लियर नहीं थी, तो आई होप कि आज आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई कि आप लोगों ने फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है। क्लियर हुई ये चीज़? जी, जी। जी, जी। कंपेयर कर रहा होता था। जी। जी, जी।
कंपेयर नहीं कर रहा होता हूँ यार। इसकी बड़ी वजह ये है कि देखो, हमारे पास दोनों चलते तो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, क्योंकि दोनों की अलग अलग सप्लाई और डिमांड भी है, ठीक है। और मैं कुछ टाइम से वाकई में डॉलर को इतना वो नहीं कर रहा, खाते में नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है डॉलर ने स्ट्रांग होना है। मुझे पता है डॉलर ने स्ट्रांग होना है। डॉलर का चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो असल में यार ये आपका ना एक्सपीरियंस भी होता है। मेरा एक्सपीरियंस इतना हो गया कि मुझे पता है कि अब डॉलर ने, ये देखो ना यार, ये देखो तो सही मार्केट कैसे स्ट्रांग हुई हुई है हमारे पास। लेकिन मार्केट हमारे पास ये रिजेक्शन का एक हमारी रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे खड़ी हुई है। अब हो सकता है कुछ टाइम तक गोल्ड और डॉलर एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे थे हमारे पास, ठीक है। गोल्ड और डॉलर एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे थे हमारे पास, लेकिन अब ये लोग फॉलो कर सकते हैं। यार क्या खूबसूरत डब्ल्यू पैटर्न बना है, क्या खूबसूरत। अगर मुझे यहाँ पे डॉलर मिल जाए ना वापस, मैं जरूर बाय करूंगा। क्यों? डब्ल्यू पैटर्न का रीटेस्ट है हमारे पास, यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए। मार्केट उठी है, यहाँ पे एक फ्लैग टाइप बनाया है मार्केट ने, बूम ऊपर, भाई डॉलर ऊपर है हमारे पास। डॉलर जब इस रेंज से ऊपर गया ना यार, असल में एक चीज आप लोग को दिखाऊं, डॉलर अभी जो कुछ टाइम में गिरा है ना, ये जो गिरा है डॉलर, यार इतना डॉलर नहीं गिरा है पहले। काफी टाइम बाद डॉलर ने ये मूव दिया है, काफी देर से डॉलर इसी रेंज में घूम रहा है हमारे पास। और अब वो टाइम आ गया है कि हमारे पास डॉलर ये रेंज तोड़ के जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। गोल्ड और डॉलर एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे थे, बट डॉलर ऊपर ही ऊपर था, ठीक है। गोल्ड कभी ऊपर जा रहा था, कभी नीचे जा रहा था, इस वजह से मैं जो हूँ ज्यादा उनको नहीं देख रहा था। लेकिन हाँ, न्यूज में देख रहा होता हूँ। न्यूज क्यों देख रहा होता हूँ? क्योंकि न्यूज के टाइम पे तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है ना। न्यूज के टाइम पे अगर एक कैंडल डॉलर ने ऊपर बनाई तो गोल्ड नीचे बनाएगा ही बनाएगा। तो इस वजह से न्यूज देखना जरूरी है, लेकिन हमें लेवल्स वैसे ही पता होते हैं मार्केट में, तो उसको इतना वो नहीं करते। तो बाकी अच्छी बात है, आपने मेरे एनालिसिस देख लिया। जी जी। यस यस यस, बिल्कुल आ सकता है। मैं अपने दोस्त के साथ एक बार अभी बात कर रहा था, तो हमने गोल्ड में एक खूबसूरत बाइंग का एरिया पकड़ना है, ठीक है। तो वो एरिया हमारे पास कहाँ पे आ सकता है यार? वो ये एरिया है हमारे पास, ये एरिया है। सर ये एरिया कैसे आया है हमारे पास? एक चीज देखो ना, ये क्या बना हुआ है? डब्ल्यू पैटर्न बना है। डब्ल्यू पैटर्न का बस यहीं पे मार्केट ने रिटेस्ट किया, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने रिटेस्ट नहीं किया है। तो ये एरिया हमारे पास एक आखिरी वो है। चलो जी, और बात कर लेता हूँ कि ये एरिया ही क्यों हमारे पास। यार मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, बहुत टाइम कंसोलिडेट किया है मार्केट ने इस एरिया में, ठीक है। ये एरिया में जितनी मार्केट जहाँ पे जितना कंसोलिडेट करती है, वहां पे उतनी तगड़ी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनी होती है हमारे पास। मार्केट ने जब इस रेंज को तोड़ा और एक खूबसूरत ब्रेकआउट दिया, उसके बाद मार्केट नीचे नहीं आई थी हमारे पास। मार्केट अभी भी नीचे आई है, इस जगह से भाग चुकी है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास 0.618 का एरिया बन रहा था। मैंने कहाँ से फिबोनाची उठाया था? 2 मिनट रह गए, जल्दी से करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैं जब एक फिबोनाची उठा रहा था, तो ये 0.6 पर, ये देखो ना यार, 0.618 का एरिया लिया मार्केट ने, स्ट्रेट अवे ये एरिया लिया हमारे पास, ठीक है। लेकिन एक चीज जो मुझे इस पे थोड़ा सा अभी तंग कर रही है, वो ये कर रही है कि मार्केट हमारे पास 0.382 के ऊपर क्लोजिंग दे रही है। मार्केट साइडवेज हमारे पास, इसीलिए जो है मार्केट, अभी मैं कह रहा हूँ कि मार्केट को रेंज तोड़ने दो एक बार। मार्केट जब रेंज तोड़ेगी तो हमें पता चलेगा कि मार्केट की मूव लेगी। ये देखो, ये 0.382 का एरिया बन रहा है हमारे पास। ये अच्छा हो गया, मैंने इसको वो भी कर दिया। मार्केट को इसके नीचे क्लोजिंग देनी है। मंडे को, ट्यूसडे को मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा भाई? रेंज हमारी टूट सकती है, फिर मार्केट बस वापस इसका रीटेस्ट करें, यहाँ से भी सेल करके हम एक प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रेंज तो टूटनी ही टूटनी है हमारे पास। लेकिन हमारे पास जो गोल्ड की एक बाइंग हमें मिलेगी, मैं मार्केट को नीचे देख रहा हूँ। क्यों नीचे देख रहा हूँ? डॉलर मुझे पता है ऊपर जा रहा है। आप लोग, अभी मैंने डॉलर का हाल दिखाया, डॉलर कैसे ऊपर जा रहा है। उसके बरक्स अगर आप इधर गोल्ड में देखो, जरा सेलिंग की कैंडल्स देखना शुरू करो कि सेलिंग की कैसी कैंडल्स बनी। चलो एक चीज और अभी अभी बैठ के देख लेते हैं, 1 मिनट रह गया बस। बल्कि इसके बाद जो अभी एक और सेशन कर लेता हूँ आप लोगों के साथ, जिसमें बैठ के इसी तरह बातें करेंगे। अब पढ़ाई वाला किस्सा गया हमारा, हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं जितनी करनी थी। अब मैंने आप लोगों का दिमाग खोलना है कि आप लोगों को बताना है कि ट्रेडिंग की कैसे जाती है। थ्योरी वाली चीजें आप लोगों को आ गई हैं, ठीक है। तो खैर अभी 1 मिनट रह गए, कोई अभी तक सवाल है तो वो कर लो, वरना फिर एक 10 मिनट के बाद जो है नया सेशन होगा, फिर उसमें और भी चीजों को साथ बैठ के मिल के एनालाइज करेंगे, ठीक है। कोई सवाल है तब तक तो पूछ लो। चलो गुड है। बाकी अभी तक जो चीजें समझाई हैं, बाकी सबको भी समझ आ गई हैं यार? आई होप कि आप लोगों को जो है इससे कोर्स से फ़ायदा हुआ और आप लोगों को चीज़ें सीखने को मिली हो। आखिर में मैं आप सबका जो है एक फीडबैक लूँगा ज़रूर।
कि आप लोग को कैसा रहा, आप लोगों के साथ ये जो सेशन था हमारा। तो बस 1 मिनट है हमारे पास, ये 1 मिनट ख़त्म होगा, उसके बाद एक 10 मिनट की ब्रेक है। ठीक है जी, उसके बाद फिर वापस अपना सेशन जो है शुरू करेंगे। बस यार मेरी यही कोशिश होती है कि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएँ, मुझे पढ़ाने में अच्छा मज़ा आता है। अकमल भी आ गए हैं, वेरी गुड। अच्छा जी, चलें, अब हम लोग की बात चल रही थी कि हम एनालाइज़ कर रहे थे इसको। अब एक चीज़ देखनी है हमने कि गोल्ड और डॉलर कब से एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहा है। ये आखिरी दिन था हमारे पास कि यहाँ से हमारे पास जो है फिर मार्केट गिरना शुरू हुई। कौन सा दिन है? वेडनेसडे 30 अक्टूबर 2024, ठीक है। 30 अक्टूबर के बाद से गोल्ड हमारे पास एक बेयरिश ट्रेंड में चला गया है। 30 अक्टूबर है, ठीक है जी, याद रखना डेट। चलते हैं ज़रा, देखो ऐसे आप करते हो साइड, यार स्टडी है, पूरी स्टडी है। बात बताऊँ, ये जो मैं लेवल्स मुझे पता होते हैं, मैं गोल्ड को देख रहा हूँ, डॉलर को देख रहा होता हूँ, बाकी कॉइन्स को देख रहा होता हूँ, चीज़ों को, तो उसमें सारी की सारी हमारी प्रॉपर स्टडी है, ठीक है। अब हमने देखना है कि 30 अक्टूबर के बाद से मार्केट गई है ना गोल्ड के नीचे, और 30 अक्टूबर आई थिंक 15, 30 अक्टूबर पे आ जाते हैं, 21, 22 और ये 30 अक्टूबर, ये एरिया है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास मतलब देखो डॉलर थोड़ा-सा नीचे आई है, 30 अक्टूबर की ये आएगी, और उसके बाद से डॉलर ने हमारे पास एक ऊपर की रैली दिखाई है, जबकि हमारे पास गोल्ड जो है, गोल्ड हमारे पास नीचे है, ठीक है? ये यहाँ तक उठा है, यहाँ से मैं एक फिबोनाची ड्रॉ करना चाहूँगा इस पे। चलो अच्छा, इसी बहाने जो है डॉलर का भी एनालिसिस हो जाएगा हमारे पास। देखते हैं डॉलर कहाँ पे खड़ा हुआ है, और मेरे उस पे 0.6 की एरिया के पास खड़ा होगा। 0.5 देखो, 0.5 टच है हमारे पास, 0.6 का एरिया ये बन रहा है। अब आप लोगों के सामने है, मार्केट जब इस एरिया के ऊपर जाएगी, यहाँ पे रीटेस्ट करेगी, यहाँ से बाय बनता है हमारे पास, ठीक है। साइड बाय साइड हम लोग लेके चल रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है डॉलर किस तरह मूव करता है, गोल्ड किस तरह मूव करता है, दोनों अगर एक दूसरे के एंटी पैरेलल मूव कर रहे हैं तो हमने उसके अकॉर्डिंग ही अपनी एंट्री को प्लान करना होता है। यहाँ पे हमें क्या बना हुआ दिख रहा है? एक बुलिश फ्लैग बना हुआ दिख रहा है। चलें जी, गोल्ड पे चलते हैं, देखते हैं क्या बना हुआ दिख रहा है हमारे पास। बेयर फ्लैग बना हुआ दिख रहा है ऑब्वियसली। ये हमारे पास एक बेयर फ्लैग बना हुआ दिखेगा गोल्ड पे। गोल्ड पे आ जाते हैं ज़रा। ये बेयर फ्लैग है वो, ठीक है जी, ये वो बेयर फ्लैग है जो हमारे पास बना हुआ दिख रहा है। यहाँ से उठेगा ये, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे ही समझाने के लिए आप लोगों को लगाया था, इसको रिमूव करते हैं, और यहाँ पे ये वाला बेयर फ्लैग हमारे पास अब काम कर सकता है। ये हमारे पास राइट शोल्डर, हेड लेफ्ट शोल्डर, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, वापस टेस्ट किया नेक लाइन का, और उसके बाद मार्केट नीचे आई है। तो हमारे पास जो हमने अब वो करना है, सबको म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। जिसने बात करनी है अपना माइक ओपन कर लेना। अच्छा जी, जिसने भी हमारे पास अब यहाँ पे करना है, यहाँ से मार्केट ड्रॉप की है ना हमारे पास, तो यहाँ से फिबोनाची उठेगा, यहाँ तक आएगा हमारे पास। दिस इज द प्लेस। क्लोज करके देखेंगे 0.382 के नीचे है हमारे पास, ठीक है। और अगर बड़े टाइम फ्रेम के हम लोग उसको फिबोनाची को देख रहे हैं, तो उसमें भी 0.382 के उसके ये 0.382 का एरिया है, जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही है। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। हमें कल परसों में यहीं से ट्रेड मिलेगी, और एक अच्छी सेलिंग की ट्रेड मिल सकती है हमें। लेकिन 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 हम गलत भी हो सकते हैं। हम गलत भी हो सकते हैं। उस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम गलत भी हो सकते हैं, हम कभी भी गलत हो सकते हैं। हम कभी भी, यार देखो मैं आप लोगों का टीचर हूँ, ठीक है? मेरा मार्केट में आप लोग से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ ना, कि इन 2 चीज़ों के बगैर आप मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर सकते। क्या चीज़ें हैं? रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ठीक है? अब आने वाला कल का जो सेशन है हमारे पास, जो कल कह रहा हूँ, जो नेक्स्ट वीक में हमारा सेशन की एंडिंग होगी, उस पे भी मैं इन चारों का एक ओवरव्यू कराऊँगा। सैटरडे की क्लास में इन चारों का एक ओवरव्यू होगा। संडे को जो हमारा क्लास होगा, जो कि हमारी लास्ट क्लास होगी, उसमें मैं आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, आप लोग कैसे छोटे अकाउंट को ग्रो कर सकते हो, मैंने कैसे ग्रो किया था, अपनी स्टोरी बताऊँगा आप लोगों को, जिससे आप लोग मोटिवेट होगे और आप लोग उससे कॉपी करके अपना भी अकाउंट ग्रो कर सकते हो, ठीक है? काफ़ी लड़के हैं ग्रुप में, काफ़ी लड़के हैं। अकमल हमारे साथ पुराने हैं, ठीक है? और काफ़ी लड़के और हैं हमारे पास, कुछ लड़के हमारे पास अच्छे खासे प्रॉफ़िटेबल हैं। मुझे अक्सर लड़कों के मैसेजेस आते हैं ना, एक हमारे पास हैं, हमारे एक स्टूडेंट ही हैं, ठीक है? वो मुझे बताते हैं, कहते हैं कि जितनी मेरी मंथली सैलरी है, कहता है उसका 3 गुना मैं अभी तक निकाल चुका हूँ, ठीक है? उन्होंने मुझे जब मैसेज किया था, कहते हैं, और अभी तक हमारे पास मंथ एंड नहीं हुआ है।
तो मार्केट जब प्रॉफिट देती है तो मार्केट अच्छा खासा प्रॉफिट देती है। हमने करना क्या होता है, हमने उस प्रॉफिट को संभाल के रखना है अपने पास। रिस्क मैनेजमेंट में यही आ जाता है हमारे पास कि हमने क्या करना है, जो प्रॉफिट किया है, जो प्रॉफिट हुआ है, उसे संभालना है। समझ रहे हो कैसे संभालना है? जो लॉसेस वाले दिन होंगे हमारे, लॉसेस वाले दिन होंगे, उसमें हमें छोटे छोटे एसएल लेने हैं। जैसे कि मैं करता हूँ, छोटे छोटे एसएल लेने हैं और मार्केट से बाहर हो जाना है। ठीक है, क्योंकि जब हमारे पास प्रॉफिट्स होंगे तो हमारे पास जो छोटे छोटे एसएल हमारे गए होंगे ना, क्या होता है, छोटा एसएल ले लिया आपने, इससे आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी रहती है। अब मैं आप लोगों को लेके चलूं, मैं पता है किस पे आप लोग को एंटर कराता हूँ ट्रेड में, मतलब मेरे पीछे पे 200 बंदा ट्रेड कर रहा होता है। ठीक है, तो मैं उन लोग को पता है कहाँ पे एंटर कराता हूँ, मैं उनको एंटर कराता हूँ, क्योंकि यार अगर एक एसएल जाता है ना, टीपी का कोई मैसेज नहीं करता ग्रुप में। एसएल के ग्रुप में मैसेजेस आते हैं, फिर लड़के कहते हैं सर एसएल चला गया, एसएल चला गया। अरे यार एसएल जाने के लिए ही होता है, खैर है, क्या हो गया, पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। ठीक है, जो लड़के मेरे से पुराने ट्रेड करते हैं वो तो समझते हैं इस चीज़ को कि एसएल जाते हैं हमारे, ऐसी बात नहीं है कि हम कोई आसमान से उतरे हुए हमारे एसएल नहीं जाएंगे। वी आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग यार, हमारे भी एसएल जाते हैं। लेकिन क्या है, हमारे जो एसएल जाते हैं वो छोटे छोटे एसएल जाते हैं। तो हमारे जब एक ही ट्रेड हमारी जब हमारी डायरेक्शन में निकलती है, 120 पिप भी लड़के बनाते हैं उससे, 150 पिप भी बनाते हैं, 200 पिप भी बनाते हैं। अभी कुछ अर्से पहले जब गोल्ड अपना मतलब ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा था, 220 पिप, 250 पिप, 300 पिप, ये मैंने खुद बुक किया है मार्केट में। लाइव आप लोगों को दिखा रहा होता हूँ कि कैसे मैंने बुक किया है, क्या-क्या हुआ है मार्केट में, ठीक है। मैं आप लोगों को जब एंट्री कराता हूँ तो कहाँ एंट्री कराता हूँ आप लोगों को मैं, 1 मिनट का टाइम फ्रेम, जैसे कि ये है हमारे पास राइट शोल्डर, हेड, लेफ्ट शोल्डर मार्केट ने बनाया स्ट्रेट अवे ब्रेकआउट। ठीक है जी, हमेशा बताया है मैंने, हम या तो यहाँ से पकड़ लेते हैं मार्केट को, क्या है ये हमारे पास राइट शोल्डर है, राइट शोल्डर पे ही हम मार्केट को पकड़ लेते हैं। यहाँ तक एक खूबसूरत राइड ली हमने, ये जहां से मार्केट रिजेक्ट हुई है, ये एरिया देखो कौन सा एरिया बन रहा है हमारे पास, इंपॉर्टेंट एरिया है। पिछले वाले हेड एंड शोल्डर का रीटेस्ट है यहाँ पे, यहाँ से मार्केट ऑब्वियसली ऊपर जा सकती है। यहाँ पे हमने अपना जो है प्रॉफिट बुक किया, यहाँ से पकड़ा था ना ट्रेड को। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, जो भी टाइम फ्रेम आप लोग देख रहे हो वो उसी टाइम फ्रेम पे वैलिड है ट्रेड। अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख के ट्रेड लिया ना तो वो 1 मिनट पे ही वैलिड होगी। ये नहीं कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपने ट्रेड लिए तो वो जो है 4 आवर्स में भी वैलिड हो जाती है, मार्केट निकल जाती है। जब मार्केट निकल जाए, वन मिनट पे ही मार्केट आपको बता देती है। ये मार्केट में आप लोग मार्केट को बहुत बारीकी से देख रहे होते हो। मैं तो ऐसे ही ट्रेड करता हूँ, छोटा एसएल देता हूँ। यहाँ से हमारा एसएल कितना बनता है, यहाँ इस लेवल से अगर मैं ये 2640 से सेल कराता आप लोगों को, स्टॉप लॉस कितना देता मैं, ये 2641 का, 2642 का। आप लोग को याद होगा मेरे 10 पिप के, 20 पिप के एसएल होते हैं मेरे। 20 पिप का एसएल दे के मैंने मार्केट में 250 पिप्स भी बनाए हुए हैं, आप लोगों के सामने की चीज है। ठीक है जी, तो कैसे ट्रेड करता हूँ मैं देखता हूँ मार्केट अच्छा रिजेक्शन की जोन पे खड़ी हुई है मेरी, 4 आवर्स पे देखा अच्छा मार्केट तो एक रेजिस्टेंस पे खड़ी हुई है। 1 आवर पे आके देखता हूँ मार्केट क्या कर रही है, कोई पैटर्न बना रही है कि नहीं। अच्छा मार्केट ने क्या किया, राइट शोल्डर बना दिया है। सही है जी, राइट शोल्डर बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया है हमारे पास, ये मार्केट ने बनाया राइट शोल्डर। ठीक है, अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, ये मार्केट ने बनाया राइट शोल्डर। उसके बाद मार्केट गई ऊपर, ऊपर जाने के बाद मार्केट आई है नीचे। ठीक है, नीचे आने के बाद मार्केट ने नेक का रिटेस्ट किया, ये नेक ये बन रही है इसकी। ठीक है, नीचे विक्स है हमारे पास, तो हम बॉडी को काउंट कर लेंगे। ये बनाया मार्केट ने हमारे पास क्या, एक हेड बना लिया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने राइट शोल्डर बनाना है, कहाँ पे था, यहाँ पे, इस लेवल पे बनाना था मार्केट ने। और मार्केट ने बनाया है आगे जाके, मार्केट कुछ टाइम कंसोलिडेट करती रही है, मार्केट ने एग्जैक्ट इसी लेवल पे अपना राइट शोल्डर बनाया, ब्रेकआउट दिया नीचे की तरफ। और हमेशा मैंने बताया या तो ट्रेड को यहीं से पकड़ लो, ठीक है, लेकिन मार्केट ने जब ट्रेड को उसको ब्रेकआउट दे दिया, उस टाइम ये नहीं होता आप लोग के पास कि आप लोग बोलोगे सर अभी एंटर कर जाऊं, अभी एंटर नहीं करोगे, मार्केट वापस रीटेस्ट करेगी। ये देखो ये हुआ है रीटेस्ट इसका, और उसके बाद फिर एक और रैली। तो इसमें आप कितनी बार मार्केट में इन करके पैसा बना सकते थे, यहाँ से इन करके बना सकते थे। 40 से एंटर हुए, ठीक है जी, 35 पे 50 पिप्स यहाँ से कवर कर लिए। उसके बाद मार्केट वापस ऊपर आई है, यहाँ पे ऊपर आने के बाद मार्केट ने फिर से यहाँ की क्या है, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है हमारे पास, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया है भाई, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया। यहाँ से फिर से एक सेलिंग की ट्रेड ली, एसएल फिर से ये हुआ, 50 पिप्स यहाँ से बना चुके थे। फिर मार्केट यहाँ से गिरी और इस बार मार्केट ने हमें कितना दे दिया है, 34 पे भी चली गई है। मतलब मार्केट ने फिर से एक 50 पिप बना दिया। मैंने जो दूसरा टीपी2 दिया होता है, टीपी2 कितना होता है, 50 पिप्स का हमारा होता है, तो मार्केट ने वो भी दे दिया हमें। तो क्या हुआ, ये छोटे से एरिया में कितने टाइम फ्रेम में ट्रेड हुई है हमारे पास, ये तकरीबन एक घंटा होगा हमारे पास। ठीक है, एक घंटे में
हमने 100 पिप्स बना लिए कि नहीं बना लिए मार्केट में? ऑब्वियसली हमने बना लिए मार्केट में। तो मार्केट हमारे पास जो है, मार्केट हमें मौका देती है, ऐसे ही कुछ नहीं होता। डब्ल्यू पैटर्न क्या देखा, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है जी, डब्ल्यू पैटर्न बन गया हमारे पास, ये पूरा डब्ल्यू पैटर्न बना। सर मार्केट तो रिटेस्ट करती है, ये हुआ नेक का रिटेस्ट, डब्ल्यू का नेक ये है, समझ रहे हो, नेक का रिटेस्ट हुआ हमारे पास, मार्केट उसके बाद फिर ऊपर। तो जब मैं एंट्री कराता हूँ आप लोगों को, वो इन छोटी-छोटी ज़ोन्स पे, छोटे-छोटे पैटर्न्स देख के एंट्री कराता हूँ। और अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो वो 1 मिनट के हिसाब से ही वैलिड होगा। आने वाले अगले जो है आधे घंटे, 1 घंटे तक वो वैलिड रहेगा हमारे पास, ठीक है? और अगर 4 आवर्स का या डेली का हमारे पास जो लेवल आता है, वो तो फिर एक कमाल का ब्रेकआउट देता है ना, वो फिर आपको कमाल का प्रॉफ़िट देता है। ये 1 मिनट की ट्रेड आपकी मैक्स कितना, 15 मिनट, आधा घंटा में आप अपना प्रॉफ़िट बुक करो, निकल जाओ मार्केट से। ठीक है, मार्केट अगर यहाँ से रीटेस्ट करने के बाद मार्केट और ज़ोर से नीचे गिर जाती ना, तो मैं इसको होल्ड कर सकता था। ठीक है, लेकिन मार्केट अक्सर साइडवेज़ हो जाती है, तो इसलिए मार्केट फिर वो जगह हमारी वो नहीं करती। मार्केट उसके बाद देखो हमारे पास गिरी है नीचे, और भी मार्केट यहाँ तक भी आई है हमारे पास। लेकिन हम यहाँ पे ही अपनी ट्रेड को वापस यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं, मार्केट यहाँ आई है ऊपर। सर ने स्ट्रक्चर पढ़ाया हुआ है। सर ऐसे ही नहीं है, सर ने जो आप लोगों को कोर्स कराया, आप लोगों को उसमें स्ट्रक्चर पढ़ाया है। क्या बनता है एरिया, ऑर्डर ब्लॉक का एरिया, नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक का एरिया, ये बन रहा है हमारे पास, ठीक है? ये एरिया बन रहा है हमारे पास। मार्केट ऊपर आई है, आपने देखा ऑर्डर ब्लॉक के पास से मार्केट आई है, हमारे पास रिजेक्शन दे रही है। ठीक है जी, यहाँ पे रिजेक्शन दे दी मार्केट ने, यहाँ एंटर कर जाओ, नहीं करते हो एंटर, मर्ज़ी है आप लोगों की। हर टाइम ट्रेड नहीं की जाती, हर टाइम तो ट्रेड नहीं की जाती ना हमारे पास। ये सारी चीज़ें किसका पार्ट है? साइकोलॉजी का, रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। ठीक है जी, जो मैं आप लोगों को अभी और भी जो चीज़ें मैंने खुद की थी और उन पे मैंने काम करके पैसा बनाया है ना, वही मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग कैसे बना सकते हो। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ टोटल। ये नहीं कि कोई ढके-छुपे अल्फाज़ में, लोग नहीं बताते हैं। मुझे मेरे दोस्त अक्सर मैसेज करते हैं, कहते हैं यार तुम लोगों को सिखा क्यों रहे हो? वो तुम लोगों को सिखा दोगे तो तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत उन्हें नहीं रहेगी, वो तुम्हें छोड़ जाएँगे। लेकिन यार मैं कहता हूँ, जो मेरे साथी हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे साथ चलने वाले लोग हैं, वो मेरे पार्टनर्स हैं, मेरे साथ काम करते हैं, और बिज़नेस में मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ता हूँ। बिज़नेस में इक्वालिटी पे मैं बिलीव रखता हूँ। अगर मैं ग्रो करूँगा, तो आप लोग ग्रो करेंगे। आप लोग ग्रो करेंगे, तो मैं करूँगा। आज अगर अकमल जो है, वो $1,00,000 बना लेगा ना, तो अगर मुझे कभी ₹30,000 की ज़रूरत हुई ना, तो मैं अकमल को डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ, यार अकमल भाई मुझे पैसे चाहिए। अकमल आप मुझे ₹30,000 दोगे, नहीं दोगे? समझो आपके पास $1,00,000 आपने बनाया हुआ है। उसमें से ₹30,000 दोगे कि नहीं दोगे? देखते हैं भैया। देखिए, यही है ना, देखें मैं ग्रो करूँ या अकमल भाई ग्रो करें, बात एक ही है। काम हम दोनों का निकल जाएगा। कभी मैं मुश्किल में होऊँगा, अकमल मेरी मदद कर देगा, कभी अकमल मुश्किल में होगा तो इंशाल्लाह मैं मदद करूँगा। तो इस तरह सोसाइटी हमारी मिल-जुल के ग्रो करती है। ये साइकोलॉजी, ये रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ़ ट्रेडिंग से ही रिलेटेड नहीं है, आप इसको अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई करो। ठीक है? कोई भी बिज़नेस आप लोग करते हो, उसमें ये रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी काम करेगी, बिल्कुल करेगी। रज़ा भी हमारे जो है एक पुराने जो है हमारे साथी हैं, ठीक है? और इंशाल्लाह ये भी हमारे जो प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर्स होते हैं उसमें जल्द शुमार होंगे। रज़ा ने भी काफ़ी मेहनत की हुई है मार्केट में। यू आर ग्रेट सर जी, थैंक यू सो मच। तो चलें जी, हमारे पास टाइम काफ़ी बचा हुआ है, ठीक है? का टाइम है तो कोई चीज़ हम लोग पढ़ लेते हैं। रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा देता हूँ। एक बार सारे रूल्स भी हम लोग रिवाइज़ कर लेंगे और सारी चीज़ें एक बार वापस से देख लेंगे। ठीक जी, रिस्क मैनेजमेंट क्या है? कोई भी बिज़नेस कर रहे हो, कोई भी बिज़नेस चल रहा है भाई दुनिया में, उसमें रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी होती है। ट्रेडिंग को असल में लोगों ने पढ़ा नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी में इसको पढ़ाया नहीं जाता, कोई इसकी कोई प्रॉपर फ़ील्ड नहीं है, ये हमारी अपनी फ़ील्ड है जो हमने खुद बनाई है। ठीक है? मेरा तो बस चले मैं इसको यूनिवर्सिटी में इसका कोर्स करवा दूँ, यूनिवर्सिटी में रखवा दूँ कि भाई आओ मैं डिग्री दूँगा तुम लोगों को, आओ पढ़ो ये सारे सब्जेक्ट्स, टेक्निकल एनालिसिस पढ़ो। फंडामेंटल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी मैं इनके टीचर्स भी लेके आऊँगा, मैं खुद टीच करूँगा। मुझे मज़ा आता है पढ़ाने में खैर। तो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या है हमारे पास? कोई भी कारोबार है, कोई भी दुनिया का कारोबार है, आपके पास अगर ₹100 हैं तो आप 100 के 100 रुपए नहीं लगा दोगे। उस ₹100 में से आप सिर्फ़ ₹10 लगाओगे या ₹20 लगाओगे, अगर बहुत ही कन्फर्म ट्रेड है, आपको पता है कि मैं अगर क्वेटा से सेब भेज रहा हूँ तो वो इस्लामाबाद में डिलीवर हो जाएँगे, तब आप उस पे ₹50 लगा दो। 100 के 100 कभी भी नहीं लगाओगे, 100 लगा दूँगा मैं खाऊँगा कहाँ से? हमें हमेशा ये सोचना होता है कि हम कभी भी गलत हो सकते हैं, और अगर हम गलत होंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ हमें भुगतने पड़ेंगे। इंसान जब भी दुनिया में कोई भी गलती करता है, तो उसका खमियाज़ा उसे भुगतना पड़ता है। ये बात, ये इस चीज़ को सोचो ही नहीं।
कि बस मैं गलती करूँगा, मैं निकल जाऊँगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप इस दुनिया में कभी भी कोई भी गलती करोगे, वो घूम के आपके सामने ज़रूर आएगी। उसका ख़मियाज़ा आपको भुगतना ही पड़ेगा और ट्रेडिंग में तो हमें उसी टाइम थप्पड़ पड़ता है मार्केट की तरफ से। उसी टाइम मार्केट हमारा एसएल ले जाती है और कुछ शहज़ादे तो ऐसे होते हैं, वो एसएल लगाते ही नहीं है। ठीक है? ऐसे रिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों ने फ़ॉलो करनी है, क्या है? वो है स्टॉप लॉस। अच्छा, लड़के फिर चालाकियाँ करते हैं ना, लड़के क्या करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं देते हैं। यार सर के स्टॉप लॉस बार हिट हो जाते हैं, छोटा-सा स्टॉप लॉस देते हैं, बार-बार हिट हो जाता है। वो खुदा के बंदो, अगर वो छोटा-सा स्टॉप लॉस तुम्हारा हिट हुआ है, तुम $2 के नुकसान पे बाहर आ गए हो मार्केट से, अब नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू एंटर अ ट्रेड, आप एक फ्रेश माइंडसेट के साथ एंटर करोगे। आप रिकवरी के लिए नहीं करोगे। आपकी एक ट्रेड लॉस में चल रही है, आप उस ट्रेड से बाहर ही अभी तक नहीं आए हो, नेक्स्ट ट्रेड क्या खाक प्लान करोगे आप? स्टॉप लॉस चला गया, ठीक है, नुकसान हुआ, इंसान है, इंसान को सब्र आ जाता है थोड़ी देर में। स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ है, मार्केट से बाहर आ जाओ, 2 घंटे, 4 घंटे वेट करो, अपने सेटअप का वेट करो, मार्केट ज़ोन पे आएगी। ज़ोन पे आने के बाद मार्केट की आप उस पे ट्रेड लोगे, ठीक है? तो आपका क्या ज़ोन पे ट्रेड लोगे, देखो मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ आज। ये जो मैंने ज़ोन्स बनाई होती हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ज़ोन टू ज़ोन ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट जो मैं लेके आया हूँ, वो क्यों लेके आया हूँ? यार, एक सिक्का है फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास, हेड और टेल करना है हमने। कितने चांसेज़ हैं कि हेड्स आएगा, कितने चांसेज़ है टेल आएगा? पाकिस्तानी हिसाब में वो कायदे-आज़म और मस्जिद है, चलो ₹1 का सिक्का है, उछाल दिया मैंने ऊपर। कितने चांसेज़ है कायदे-आज़म आएगा, कितने चांसेज़ हैं कि मस्जिद आएगी हमारे पास? 50-50 है। मुझे नहीं पता कि कायदे-आज़म आ जाए या मस्जिद आ जाए, ठीक है? 50-50 चांसेज़ है, लेकिन अगर मैं वही अपनी ज़ोन पे मैं वो सिक्का उछालूँगा और मैंने बोला है ना कि कायदे-आज़म आएगा, तो मेरे 70% चांसेज़ हैं कि यस, जब हमें पता नहीं है, ज़ोन के बगैर करोगे तो 50-50 है। लेकिन अगर वही ज़ोन के ऊपर आपने ट्रेड ली है, वही ज़ोन के ऊपर मैंने सिक्के को ऊपर उछाल दिया है और मैंने बोला है कि कायदे-आज़म आएगा, तो 70% चांसेज़ है कि वाक़ई में कायदे-आज़म आ जाए और मैं जीत जाऊँ। ठीक है? और अगर मस्जिद आई तो मैं हार जाऊँगा, हारूँगा कैसे? स्टॉप लॉस लेके साइड हो जाऊँगा मार्केट में, फिर नेक्स्ट ट्राई करेंगे, नेक्स्ट लेवल पे फिर से ट्राई करेंगे। इट्स ऑल अबाउट ट्राइंग अगेन एंड अगेन। जो चीज़ आपको इस चीज़ में सर्वाइव करने में मदद करती है, वो रिस्क मैनेजमेंट करती है। ठीक है जी। रिस्क मैनेजमेंट का सबसे बड़ी चीज़ स्टॉप लॉस लगाना। स्टॉप लॉस आपके अकाउंट की हिफाज़त करता है। येस, दैट्स रिस्क मैनेजमेंट, सिंपल सी बात है। स्टॉप लॉस क्या करता है? आपके अकाउंट की हिफाज़त करता है। आपका जो घर है, आपके घर में अगर मेन गेट नहीं है, कोई भी अंदर आ सकता है, कोई भी बाहर जा सकता है, चाहे वो दहशतगर्द हो, चाहे वो कोई डकैत हो, कोई डाकू हो, वो आपके घर में स्ट्रेट एंटर कर जाएगा, घर को लूट के निकल जाएगा। लेकिन जब आपने स्टॉप लॉस दिया हुआ है, वो गेट पे ही रुक जाएगा। गेट पे रुकने के बाद वो आपके घर का गेट तो तोड़ सकता है, तोड़ने की कोशिश कर सकता है। वो आपके घर के बाहर जो एक लाइट लगी हुई है, वो लाइट तोड़ के चला जाएगा। ठीक है? घर के बाहर जो गमले लगे हुए हैं, जो घर के बाहर जो एक आपने बनाया हुआ है, गार्डन सा बनाया हुआ है, वो तोड़ के चला जाएगा, ज़्यादा नुकसान नहीं देगा आपको। ये बात याद रखना, स्टॉप लॉस आपके घर का वो गेट है, अगर आपने नहीं लगाया हुआ और कोई डकैत अंदर घुस गया, तो वो पूरा घर लूट के जाएगा आप लोगों का। समझ रहे हो? कभी भी ट्रेड्स को होल्ड नहीं, लूजिंग ट्रेड्स को कभी भी होल्ड नहीं किया जाता। ट्रेड्स को कट करना सीखो, लॉसेस को कट करना सीखो। $10 लॉस चल रहा है, सर मुझे कट कर दो। 100 पिप्स से ऊपर लॉस क्यों होल्ड करते हो? 100 पिप तक अगर आपने लॉस कर ली है ना मार्केट में, मार्केट से बाहर आ जाओ। उस दिन मार्केट को देखो, आप लोग ने मुझे देखा होगा मैं कितना ट्रेड करता हूँ। मैं दिन में 1, 2, 3 इतनी ट्रेड करता हूँ बस। कभी जब मेरी साइकोलॉजी खराब होती है तो 4-4, 5-5 ट्रेड भी करा देता हूँ ग्रुप में। लेकिन क्या होता है? लॉस होता है। कभी भी हमने उन ट्रेड्स से प्रॉफिट नहीं बनाया है। एक ओवर ट्रेडर कभी भी जो है प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता। ये बात मैं लिख के दे देता हूँ। ओवर ट्रेडर कांट बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ठीक है? ये सारे एल्गोरिदम्स हैं जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा कि आप लोगों ने अपनी शीट को कैसे मेंटेन करना है। मैं आप लोगों के साथ अब सिंपल चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है? कि आप लोग कैसे जो है अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। बात की जाए टेक्निकल्स की, तो टेक्निकल्स आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से आ चुके हैं। आप लोगों को पता है कि एसएमसी का कॉन्सेप्ट क्या है, आप लोग को पता है, और जिस तरह से मैंने एसएमसी पढ़ाई है, मुझे नहीं लगा कि मार्केट में कोई और बंदा इस तरह पढ़ाता है। बाकायदा बताता हूँ कि यहाँ पे इतने करोड़ ऑर्डर लग मार्केट आएगी, ये ऑर्डर लेके आएगी, तो वो सारा मैंने अपनी तरफ से बनाया हुआ है, लेकिन ये चीज़ हकीकत है। यस, जब भी हमने जल्दबाजी में ट्रेड की तो लॉस हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं यही तो बताता हूँ कि फोमो ट्रेडिंग नहीं करनी है। फोमो ट्रेडिंग क्या होती है? जल्दबाजी। इंशाल्लाह जो अभी हमारा आने वाला लेक्चर है, जो हमारा आखिरी लेक्चर होंगे, ठीक है? आखिरी 2 क्लासेस हमारी रह गई हैं इंशाल्लाह।
तो उसमें मैं आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी से रिलेटेड वो बातें बताऊँगा। यार, मुझे तो बहुत जल्दी मैं प्रॉफ़िटेबल बन जाता, ठीक है? टेक्निकल्स पे तो मेरी ग्रिप पहले 3 महीने में बहुत अच्छी हो गई थी। टेक्निकल्स को तो मैं बहुत अच्छे से समझने लग गया था, ठीक है? लेकिन उसके बाद जिस चीज़ को मास्टर करने में मुझे टाइम लगा है, जिस चीज़ से मैंने नुकसान उठाए हैं, जिसकी वज़ह से मैं ग्रो नहीं कर पाता था, वो क्या थी? रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। कोई मेरे पास प्लान नहीं होता था। टेक्निकल्स देख के बस मार्केट में एंटर कर जाता था कि अच्छा भाई यहाँ एंटर कर रहा हूँ। होप ट्रेडिंग करता था, मार्केट पहला टीपी गई है मेरे, पहले टीपी तक मार्केट गई है, मैंने टीपी बुक नहीं की है। इस उसमें हूँ कि मार्केट आज बस ऊपर, ऊपर, ऊपर बिल्कुल ऊपर निकल जाएगी। क्यों निकल जाएगी ऊपर मार्केट? मार्केट आपकी उम्मीदों पे नहीं चलने वाली, ये बात मैं आप लोगों को बता दूँ। मार्केट क्या चलेगी? मार्केट में अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रही है, एक रेजिस्टेंस बनी, आपने यहाँ पे ट्रेड ली है, यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस दिख रही है, तो उस पहली रेजिस्टेंस पे अपना प्रॉफिट बुक करो। अगर 0.02 की लॉट है, तो 1 लॉट बुक करो, 1 लॉट को ब्रेक इवन के साथ होल्ड करो। ठीक है? प्रॉफ़िट को बुक करना एक आर्ट है हमारे पास, ठीक है? जो आप लोगों को वक़्त के साथ आएगी, ठीक है? एक दिन में तो नहीं सीख सकते हो, लेकिन आई होप कि आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, मेरे साथ आप लोग मतलब ट्रेड करते हो, आप लोग देखते हो मैं ट्रेड कैसे करवाता हूँ, मैं अपनी ट्रेड्स को एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने ये 4 सब्जेक्ट्स जो पढ़ाए हैं, आप लोगों को एक-एक चीज़ इसमें एक्सप्लेन की है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें आसान लगती हैं। देखते हैं किसका मैसेज है। सर काइंडली सब लेक्चर कंबाइन करके सेंड कीजिएगा क्योंकि फैमिली में शादी की वजह से मैं क्लास नहीं ले कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। आपको सारे लेक्चर्स आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना कि भाई कौन-सा लेक्चर आपको चाहिए। मैं आपको लेक्चर सारे खुद भेज दूँगा, सीखने वाले बनो, बस आप लोगों ने सीखना है। अच्छा जी, बात चल रही थी हमारी किसकी? रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। सबसे पहला एक चीज़, जो बंदा आप लोग को बोलता है कि स्टॉप लॉस नहीं दिया करो, वो बंदा बिल्कुल वो है। लोग क्या करते हैं स्टॉप लॉस की जगह, यार मैं तो अकाउंट हेज कर देता हूँ। मैं काफ़ी ऐसे ट्रेडर से मिला हूँ जो कि प्रॉफ़िटेबल तो है नहीं, ठीक है? जो प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर होता है ना, वो कभी भी नहीं बताता कि मैं जो हूँ कितना बना चुका हूँ, कितना बना रहा हूँ मैं। मैं किसी को बताता हूँ ना फ़िगर्स कि मैंने कितना बना लिए, तो मैं सिर्फ़ उनको इतना बोलता हूँ कि जितना मैंने मार्केट को दिया था ना, उसका 10 गुना मैं मार्केट से अभी निकाल चुका हूँ। ठीक है जी। उससे ज़्यादा मैं किसी को कुछ बताता नहीं हूँ कि मैंने कितना बना लिया, मेरे पास कितने डॉलर्स पड़े हुए हैं, मैं क्या करने लगा हूँ। हाँ, अपने ग्रुप में मैं ज़रूर बताता हूँ कि मैं कहाँ पे कितने डॉलर्स की बाइंग कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं खुद ट्रेड ले रहा हूँ, वहाँ पे आप लोग को भी ट्रेड कराता हूँ। तो कोई भी ट्रेडर जो कहता है मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता, वो बकवास करता है। ठीक है? स्टॉप लॉस देना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और चीज़ आती है हेज कर लेना। हेज से मुराद क्या होती है? आपने एक बाय की ट्रेड ले ली, ठीक है? और एक आपने उसी टाइम पे क्या किया, आपने देखा एसएल हिट होने जा रहा है, आपने सेल की ट्रेड ले ली। अब आपको क्या दिख रहा है? जितना आपको लॉस दिख रहा था, वही लॉस आपका मेंटेन रहेगा। ठीक है? ना आपको प्रॉफ़िट हो रहा है, ना आपको लॉस हो रहा है। लेकिन यार मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि हेज लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन हेज को खोलना सबसे मुश्किल काम है। लोग हेज खोलने के चक्कर में इतना लॉस कर देते हैं कि उनका अकाउंट चला जाता है। उससे बेहतर नहीं है कि एक $2 का, $3 का, $5 का स्टॉप लॉस लो, मार्केट से निकल जाओ। $2 मार्केट में बनाना मुश्किल है क्या? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। $5 बनाना मुश्किल है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओ, एक पैटर्न छोटा-सा उठाओ, छोटा-सा काम कर जाए ना, पहली सपोर्ट, पहली रेजिस्टेंस आपकी लग जाए, तो आपका वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, $2 जो आपने नुकसान किया होता है। इंटरनेट को क्या मसला है? हेजिंग करनी नहीं, नहीं यार अकमल, हेजिंग बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है, ठीक है? और मैं बताऊँ कि मैं खुद भी अभी तक सही से हेज नहीं लगा पाता हूँ। मैंने आज तक जब भी हेज लगाया है, मैंने नुकसान का ही सामना किया है। मैंने जब भी हेज लगाया है, मैंने नुकसान का सामना किया है। मैं इसीलिए हेज करने का किसी को कहता भी नहीं हूँ। लोग कहते हैं कि हेज कर लो, बड़े-बड़े ट्रेडर्स होते हैं, वो हेज कर लेते हैं। यार वो फिर बड़े ट्रेडर्स होंगे, वो कर सकते होंगे हेज, ठीक है? लेकिन मैंने आज तक जब भी हेज लगाया है या मैंने जिसको देखा है हेज लगाते हुए, उसने नुकसान में ही ट्रेड क्लोज़ की है। यार बहुत एक्यूरेसी चाहिए इसके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्यूरेसी मार्केट में इतनी है, उसके बावजूद हम लोग जो है हेज पे नुकसान करते हैं, ठीक है? मेरी एक्यूरेसी मार्केट में कितनी होगी यार, अगर मैं कहूँ 70-30 की एक्यूरेसी बोलूँ आप लोगों को, तो समझ आती है, ठीक है? कभी-कभार हमारी माशाल्लाह इससे भी अच्छी चल रही होती है, फिर हमें नज़र लग जाती है तो हम थोड़ा-सा नीचे आ जाते हैं, ठीक है? तो नज़र भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, रिस्क मैनेजमेंट में नज़र भी डाल दो यार, नज़र भी हमारे पास जो है खा जाती है इंसान को। तो ख़ैर रिस्क मैनेजमेंट की बात चल रही है, हमने पूरे के पूरे अपनी अमाउंट को इन्वेस्ट नहीं करना है, हमने क्या करना है स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करनी है और स्टॉप लॉस हम लोगों ने एक लॉजिकल जगह पे लगाना है, ऑलमोस्ट हाँ, माशाल्लाह हमारी इतनी ही है यार, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा जी, रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना है आप लोगों ने, कैसे काम करना है? दिन में कुछ लिमिटेड ट्रेड करनी है। इससे फ़ायदा क्या होगा? लिमिटेड ट्रेड करनी है, हमने क्वांटिटी पे नहीं फ़ोकस करना, वी हैव टू फ़ोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ आवर ट्रेड्स कि अगर मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ $20 का, 20 पिप का मेरा जो है एसएल है, 120 पिप का मेरा टारगेट है, तो बहुत खूबसूरत है। कितना आ जाएगा मेरा रिस्क मैनेजमेंट 1:2 अगर
3 का भी होना चाहिए। हमारा तो कितना होता है, $20 के उस पे मैंने 2-200 पिप बनाए हुए, तो 1:100 का आ जाता है ये हमारे पास, ठीक है। 1:50 का कह लो, तो ये बहुत बड़ा मार्जिन है हमारे पास, बहुत बड़ा मार्जिन है। रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना है, स्टॉप लॉस देना है ट्रेड में, क्योंकि $2 लॉस होगा वो वापस रिकवर हो जाएगा। ठीक है जी, $2 लॉस हुआ है, $5 लॉस हुआ है, अगले दिन हम रिकवर कर लेंगे, ये शाम को ट्रेड करके रिकवर कर लेंगे। जब भी मार्केट में स्टॉप लॉस जाए, थोड़ी देर के लिए मार्केट से बाहर आ जाए करो, क्योंकि उस टाइम पे आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होता, आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं होती, आप मार्केट के साथ रिवेंज ट्रेडिंग में चले जाते हो, फोमो ट्रेडिंग करने लग जाते हो, होप ट्रेडिंग करने लग जाते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। होप ट्रेडिंग से ये रोकता है आपको स्टॉप लॉस, कि आप मार्केट नीचे गिर रही है, आप उम्मीद में बैठे हुए हो कि यार बस अब मार्केट ऊपर चली जाएगी। अरे बाबा, मार्केट नहीं जाएगी ऊपर। मार्केट पैटर्न्स बनाती है, फॉलो करती है, उस हिसाब से चलती है। जब मेरा मेरा एसएल हिट होने जा रहा होता है, मुझे पहले पता चल जाता है कि एसएल मेरा हिट हो जाएगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं फिर भी एसएल का वेट करता हूँ। जब मैंने अपनी ट्रेड पे कैलकुलेशंस करने के बाद, ऑर्डर ब्लॉक देखने के बाद, सारी चीज़ें देखने के बाद मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट की और मैंने बोला है कि ये मेरा स्टॉप लॉस है, तो मार्केट या तो मेरे एसएल की तरफ जाएगी या तो मेरे टीपी की तरफ जाएगी। अब वो मेरा नसीब है, ठीक है। अगर मेरा टीपी हिट होता है तो सक्सेसफुल ट्रेड है, अगर एसएल हिट होता है तो हम ट्राई अगेन करेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद उसी टाइम मार्केट में नहीं घुस जाएंगे, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। रिस्क मैनेजमेंट से मुराद क्या है, हमने लिमिटेड अमाउंट लगानी है, ओवर लॉट नहीं करना अपने अकाउंट को, ओवर ट्रेड नहीं करना। दिन में सिर्फ 3 दफा ट्रेड करेंगे, उससे ज्यादा हम लोग ट्रेड ही नहीं करेंगे, ठीक है। अपनी ट्रेड्स में स्टॉप लॉस देंगे, स्टॉप लॉस, एक स्टॉप लॉस चला जाए, 2 स्टॉप लॉस चले जाए, 3 स्टॉप लॉस चले जाए, एक ट्रेड सक्सेसफुल होगी, वो 3 के 3 स्टॉप लॉस जो गए थे वो रिकवर कर जाएंगे, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग तो बिल्कुल हमने करनी ही नहीं है। इसके साथ साथ एक और चीज जो आप लोगों ने करनी है, वो क्या है हमारे पास, रुके जरा, मेरी कहाँ गई शीट्स, ये आ गई है भाई मेरी शीट्स। ये शीट मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बाकायदा। ये वो शीट है जिसने मुझे प्रॉफिटेबल बनाया था, इसको मेंटेन मैंने किया था। इसको आप लोग ने 1 महीना मेंटेन कर लिया ना अगर, तो मैं आप लोगों को लिख के देता हूँ कि आप लोग अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। बहुत मुश्किल है इसको मेंटेन करना, ठीक है। क्या है, उसके लिए आप लोगों को अपना दिमाग जो है सही रखना पड़ेगा। इसके आगे एक और वो क्यूटेक्स भी है हमारे पास, बाइनरी ट्रेडिंग, मैं वो भी करता हूँ, ठीक है। लेकिन उस पे आप लोगों को तब लेके जाऊंगा जब आप लोग इसमें प्रॉफिटेबल हो जाओगे। वो उसमें और ज्यादा अच्छी साइकोलॉजी चाहिए, वो तो टोटल जुआ है ना हमारे पास, वो तो टोटल जुआ है। वो जब एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को तो बताऊंगा कि किस तरह उसमें जुआ खेला जाता है और किस तरह उसमें ट्रेड की जाती है। वो एक बहुत बारीक सी लाइन है हमारे पास बाइनरी ट्रेडिंग में। अच्छा जी, ये शीट आ गई है। इस शीट में मैंने क्या रखा है, 10% अपना डेली का टारगेट रखा होता है। छोटे उसमें चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ, 8 मिनट रह गए, इसको खुल के जो है उसमें एक्सप्लेन करेंगे। $100 मैंने डाल दिए, ठीक है। और ये इस शीट को मैंने मेंटेन करना है 1 महीना। इस शीट को मेंटेन कर लिया ना आप लोगों ने, तो आप लोगों के पास ऐसा रिजल्ट आएगा कि आप लोग हैरान रह जाओगे। और यही तरीका है हमारे पास, ठीक है, यही तरीका है। अगले दिन क्या है, पहले दिन हमने जो है 10% प्रॉफिट कर लिया, 10% बना लिया, $110 हमारे पास हो गए। इस दिन मैं एसएल कितना दे सकता हूँ, मैं जो पिछले दिन का मेरा प्रॉफिट था मैं सिर्फ इतना ही एसएल लूंगा मार्केट में। अगर मेरा $10 का लॉस हो जाता है, मैं वापस यहाँ पहुंच जाता हूँ, मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये शीट हमने मेंटेन करनी है लाजमी। ये शीट मेंटेन करोगे, डिसिप्लिन आप लोगों में चाहिए होगा। जिस जिस ट्रेडर में डिसिप्लिन नहीं है वो एक अच्छा ट्रेडर बन ही नहीं सकता। डिसिप्लिन क्या होता है हमारे पास, टाइम की पाबंदी होती है। आप मार्केट में देखोगे, टाइम को देखोगे कि भाई मार्केट, यूएस सेशन शुरू हो गया, टाइम की पाबंदी आप करोगे। आप मुफ्त में ऐसे ही एंटर नहीं कर जाओगे कि मार्केट यहाँ से वहां जा रही है, चलो मैं एंटर कर जाता हूँ। क्यों एंटर करना है भाई, मैंने बताया ना कि डब्ल्यू पैटर्न बनता है, मार्केट ब्रेकआउट देती है, रीटेस्ट पे बाय करते हैं। डब्ल्यू पैटर्न को टॉप से बाय कर लोगे ना, तो यहाँ जब मार्केट रीटेस्ट करने आएगी, इतने में ही आप लोग का बेड़ा गर्क हो जाएगा। चलो समझाता हूँ। ये बनाया डब्ल्यू पैटर्न, या हम लोग क्या कहेंगे इसको, डबल बॉटम। ये बना हमारे पास क्या, डबल बॉटम, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आके थोड़ी देर रुकती है हमारे पास, और उसके बाद मार्केट एक ब्रेकआउट देती है। आपने देखा, अरे भाई ब्रेकआउट हो गया यार, शिट मुझसे ट्रेड मिस ना हो, आपने यहाँ पे ट्रेड ले ली। आपने यहाँ पे ट्रेड ले ली, आपका जो है साइकोलॉजी भी आपकी ठीक नहीं है, आपने लालच भी की है, ग्रीड में आके आपने यहाँ पे 0.05 की ट्रेड ले ली, ठीक है, कि मार्केट तो बस यहाँ से ऊपर भाग गई। मार्केट नीचे आएगी इसको रीटेस्ट करने के लिए। आपने 0.05 की लॉट ली हुई है ना, यहाँ आने तक ही आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप कभी भी जो ओवर लॉट आपने किया होगा ना, अपनी औकात से बड़ी जब आपने अमाउंट रिस्क की होगी ना, आप वो ट्रेड कभी भी होल्ड नहीं कर सकते हो, कभी भी होल्ड। पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, मेरी औकात अगर है कि मैं 0.01 को होल्ड कर सकता हूँ ना, अगर मैं वही एक $100 के अकाउंट पे 0.7 की लॉट खोल के बैठ जाऊँ, 0.07 की लॉट खोल के बैठ जाऊँ,
तो इस छोटे से रीटेस्ट के मूव पे भी, ये जो रीटेस्ट करने आई है ना मार्केट, इसी पे आपने अगर ओवरलॉट की हुई है, आप या तो यहाँ पे फारिग हो जाओगे, अपना अकाउंट लिक्विडेट कर लोगे, या तो नीचे आने तक आप यहाँ पे इतने डर जाओगे कि आप अपनी ट्रेड को लॉस में क्लोज कर दोगे। और ये बात याद रखना, ओवरलॉट आपने की थी तो लॉस यहाँ पे अच्छा खासा होगा आपको। मार्केट ने वापस रीटेस्ट किया और यहाँ से ऊपर चलेगी, आप बैठ के फिर रोने लग जाओगे कि यार मैंने भी बाय की ट्रेड ली थी, लेकिन मार्केट नीचे आई, मैं डर गया, बाहर निकल गया, मार्केट फिर ऊपर चली गई। तो बाबा मैंने पढ़ाया हुआ है ना कि जब डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, डब्ल्यू पैटर्न को ऊपर जाने दो, वापस रिटेस्ट करने आएगा हमारे पास। जो मैं कहता हूँ ना, वेटिंग फॉर कंफर्मेशन, वेटिंग फॉर सेटअप। वो सेटअप क्या होता है? वो सेटअप यही होता है, मैं इंतजार कर रहा होता हूँ अपनी जगह की, एक शिकारी की तरह। एक ट्रेडर बनने के लिए आप लोग को एक शिकारी होना चाहिए, आपके अंदर एक शिकारी मौजूद होना चाहिए, जो शिकार के लिए घात लगा के बैठा होता है कि मार्केट को मैं इस जगह पे देखूंगा तो मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा अपनी। ठीक है जी, ये ट्रेड लग गई मेरी। एसएल कहाँ बनेगा मेरा? ये मेरा एसएल, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक शॉर्टर ब्लॉक होगा, उससे नीचे रख लो ऐसा, या इससे नीचे रख लो, ये लो, समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये ट्रेड मिलेगी, ट्रेड कैलकुलेटेड चलिए, चीज वो है ही नहीं, तुक्केबाजी तो है ही नहीं ना। टोटल कैलकुलेटेड बताता हूँ आप लोगों को कि मार्केट इतना ब्रेकआउट देगी। देखा है फ्लैग का ब्रेकआउट कैसा होता है? पोल के जितना ब्रेकआउट देता है वो। तो ये सारी चीजें, बाकी इंशाल्लाह हमारा जो आने वाले 2 लेक्चर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ये सारे सब्जेक्ट्स जो मैंने यहाँ पे लिखे थे, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह, कहाँ चले गए? हाँ, इन सारे सब्जेक्ट्स का रिव्यू करेंगे। ठीक है, लंबी क्लास भी हो सकती है। टेक्निकल्स पे बात करेंगे, फंडामेंटल्स पे आज भी हमने बात कर ली है। उसके अलावा जो लास्ट सेशन होगा उसमें इन सब का मैं ओवरव्यू भी दूंगा आप लोगों को, रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी की अहमियत बताऊंगा, और आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने छोटे अकाउंट को ग्रो कर सकते हो। ठीक है, साथ अपनी स्टोरी भी बताऊंगा कि मेरी क्या स्टोरी, मैं कैसे ट्रेडर बना हूँ। ठीक है, मैं तो डॉक्टर हूँ, डॉक्टर बनते बनते मैं ट्रेडर कैसे बन गया। ठीक है जी, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं करता हूँ तो स्टोरी सुनाऊँगा, आप लोगों को मज़ा आएगा। तो अभी तक के लिए ये चीज़ें क्लियर हैं, आई होप कि आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। बस इंशाल्लाह यार, जो हमारा लास्ट अब सेशन है ना, उस सेशन के बाद आप लोग तैयार होगे, बिल्कुल तैयार होगे। मैं ये चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ कि डॉक्टर ट्रेडर की जो एक हमारा जो कोर्स है, हमारे कोर्स के लड़के को उठाकर देख लो और पाकिस्तान में बाकी किसी और जगह के लड़के को उठाकर देख लो ना, ज़मीन और आसमान का फ़र्क आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है? ये नहीं कह रहा कि बाकी लोग पढ़ाते नहीं होंगे, वो भी ऑर्डर ब्लॉक पढ़ाते होंगे, वो भी एसएमसी पढ़ाते होंगे, लेकिन वो सारी ये थ्योरेटिकली ये छोटी-मोटी चीज़ें और इस तरह पढ़ाते हैं। मैं लड़कों का माइंडसेट बना रहा होता हूँ। मैं एक माइंडसेट दे रहा होता हूँ, मैं एक आप लोगों को विज़न दे रहा होता हूँ, वो विज़न चाहिए आप लोगों को। ये टेक्निकल चीज़ें-मीज़ें तो आप लोग पढ़ लोगे, चार्ट आप लोग देख लोगे, ऑर्डर ब्लॉक आप लोग देख लोगे, लेकिन जब तक आप लोगों का विज़न बड़ा नहीं होगा, विज़न ब्रॉड नहीं होगा, आप लोग नहीं कर सकते। इसकी छोटी-सी एग्ज़ाम्पल इस तरह देता हूँ, कुछ इंसान होते हैं ज़िंदगी में, वो कहते हैं कि यार बस मैं एक मेहरान गाड़ी ले लूँ, उनका ख्वाब होता है, यार मेरी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। वो बंदा 10 साल काम करता है, 10 साल मेहनत करता है और आखिर जाके वो ज़िंदगी में मेहरान ले लेता है, उसकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया। यार मेहरान ही क्यों लेनी है? मेहरान का क्यों सोचते हो? सोचो यार कि मैं जो हूँ मर्सिडीज़ लूँगा, ठीक है? ज़िंदगी में 10 साल आप काम करोगे, उस 10 साल में फिर आप काम मर्सिडीज़ के लेवल का करोगे। अगर एट द एंड ऑफ द डे आपने मर्सिडीज नहीं भी ली होगी ना, तो आपने टोयोटा कोरोला तो ली हुई होगी कम से कम। मेहरान से तो ऊपर है ना, तो वो विजन है आपका, जो आपको एक बड़ा आदमी बनाता है। दैट्स योर विजन। ठीक है जी, तो इन सारी चीज़ों पे और बात करेंगे इंशाल्लाह, कुछ वो नहीं है। मैं आप लोगों के साथ हूँ, लेक्चर्स हमारे बेशक ख़त्म भी हो जाए, मैं आप लोग मुझसे हमेशा रब्ता कर सकते हैं। मैं आप लोग के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है? हम लोग सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए कोई सवाल पूछने तो पूछ लें, बस ये 2 मिनट रह गए हैं, उसके बाद हमारा ये सेशन एंड है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारी क्लास होगी। अभी तक के लिए कोई सवाल? ये चीज़ आपको प्रॉफ़िटेबल बनाएगी। शहनाज़, ये चीज़ आपको प्रॉफ़िटेबल बनाएगी कैसे? शहनाज़, ये आई थिंक आपका नेम है ना? जी। तो ये चीज़ देखें, जो चीज़ आप लोगों को प्रॉफ़िटेबल बनाती है ना, वो ये रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी है। बेसिक ये चीज़ है, जो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप लोगों को चीज़ें बताऊँगा ना, जिस चीज़ को मास्टर करने में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा। जो हमारे ग्रुप में मैं आने वाले लड़कों को सबसे पहले चीज़, पहले दिन से जो चीज़ जिस चीज़ पे काम शुरू करता हूँ, वो ये साइकोलॉजी है। ठीक है जी, साइकोलॉजी उनकी ठीक करना शुरू करता हूँ, तब जाके लड़के अच्छे ट्रेडर बनते हैं हमारे पास, तो इंशाल्लाह हो जाएगा।
आप लोग भी इंशाल्लाह एक दिन आएगा, आप लोग मुझे बताओगे कि सर आज हमने भी माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफ़िट किया और मैं खुश होता हूँ, ठीक है? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये चीज़ ना ये सारी चीज़ें आप लोग की साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट को फ़ॉलो नहीं करोगे तो साइकोलॉजी आपकी वैसे ही ख़राब हो जाएगी। ये दोनों चीज़ें एक-दूसरे के साथ चलती हैं। अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं की भी साइकोलॉजी आपकी ठीक हो ही नहीं सकती है। साइकोलॉजी आपकी ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट को फ़ॉलो करो, प्रॉफ़िटेबल बन जाओगे। मार्केट मुश्किल नहीं है, मैं मार्केट को बहुत सिंपल उसमें पढ़ाता हूँ, कोई मुश्किल खैर क्लास चलो ख़त्म हो गई है। चलें जी, ये लेक्चर भी अपलोड कर देता हूँ।